फोकस के लिए आगे चक्र पे फोकस करो, त्राटक तो फोकस के लिए बताया हुआ है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन परेशानी उस स्टीलों के बैठ जाओ, ईयर प्लग्स लगा दो, आसमान पे फोकस करो 10-15 मिनट, पूरे दिमाग पूरा क्लैरिटी, भगवान से तुमसे बात करनी है, आसमान पे फोकस करके त्राटक करना। बहुत सारे आंसर, बहुत सारे नहीं, वो एक लाइन नहीं आंसर देता, एक वर्ड में देता, उससे आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, जॉब भी करते, काम धंधा कुछ खोल नहीं रहा, हवन भी कर रहे, ये शक्तियाँ तुम्हारे लिए काम कर रही, लेकिन फिजिकली तुम तैयार हो गया, तो उस चीज़ के लिए सहस्रा पे मेडिटेट करना है, त्राटक करना है। इससे ब्रेन के वो पोर्टल्स खुलना शुरू हो जाएंगे। शक्ति को पूछ रहे हो, शक्ति को तुमने हवन भी कर दिया, तो शक्ति तो रेडी होगी तुम्हारा काम कर, लेकिन तुम फिजिकली अपने आप को तैयार कर पाएंगे, तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट काम करेगी, लेकिन उसको चैनल करने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है, और तुम्हारे को स्टिलनेस चाहिए ताकि वो चैनलाइज कर पाए तुम्हारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी से। तो उस टाइम पे तुम्हारे को आज्ञा चक्र, और तो जब बहुत ज़्यादा जाप ध्यान करने लग जाता है और कुछ नहीं हो पाता, बेचैनी होने लगती, करीम भाई नहीं हो रहा जाप, काम धंधा बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ छोड़ देना, आज्ञा चक्र पे त्राटक करना 10-15 मिनट, और फिर सहस्रा पे ध्यान लगाना। तो जैसे सहस्रा पे ध्यान लगाओगे 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, अब तुमको वो शक्तियों का एक्सेस मिलेगा जो वो रुक गई थी, उसका पोर्टल उसने खोल दिया। अब क्रिएटिव फील्ड फिर से खुलना शुरू हो जाएगी, सारे आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे, ये तब होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, इसकी भी एक इंतहा होती है, इंतहा तक पहुँचोगे नहीं तब तक ध्यान करोगे नहीं, पहुँच जाओगे और बैठ जाओगे, तो फिर बाद में जब अंदर से जो रूट्स खुल के जो पेड़ से फल गिरना शुरू होते, तो फिर पूरा दुनिया उसका फ़ायदा उठाती, मतलब अच्छे में। ठीक है, विजडम और वगैरह वगैरह वो सब फिर वो आ जाएगी। अच्छा, करीम भाई देवता मदद कर रहे हैं कि सिद्धि मदद कर रहे हैं, इसके लिए क्या करें? तो जप करते हुए जब ध्यान करो तो मानसिक जप इसी चीज़ में मदद करता है। मानसिक जप जो है तुम्हारे को, वो तुम्हारे को अंदर भगवान तत्व तक लेके आएगा। बोलकर जप करोगे ना तो उसमें सिद्धियाँ तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन जब तुम्हारे को 1-to-1 में कन्वर्सेशन करना है, तुमको ये नहीं चाहिए कि कोई सिद्धि शक्ति का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, सब कुछ जैसा मैं रीसेट करता हूँ सिद्धियाँ, त्रिलोक नगरी की शक्तियाँ अभी भी मेरे ख्याल से 20-30% रीसेट होना बाकी है। ठीक है, उनका एक प्रोसेस है, सर्टन टाइम तक लगता है, अमावस पूर्णिमा चेंज होगी तब तक वो पूरी, यानी होते होते 10% पहले जाएगी, फिर आएगी, फिर 10%, ऐसे करते 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 हर सिद्धि का ग्रुप 3 बार साफ होके आएगा, तो वो 1 से 1.5 महीने में सारी सिद्धियाँ रीसेट होते आ जाएगी। जैसे तो अब मानसिक जप करना पड़ता है, तो सब कुछ हटा देते हो, तुम स्टील हो जाते। अब जैसे मैं स्टील हुआ तो मेरे अंदर से सूर्य क्लास चलना शुरू हो गया। मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोल दिया अब सब कुछ हटा दी, इसी सब कुछ हटाया तो अंदर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो जो है, जो सूर्य क्लास वाला ऑडियो है, वही अंदर बजना शुरू हो गया। अब इसी पे ध्यान लगाना पड़ेगा, इसी पे ध्यान। अब आप ओम पे लगा सकते हो, गायत्री मंत्र पे लगा सकते हो, जो भी मंत्र पे लगा सकते हो, धीरे 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 वो गहरा होते चले, और गहरे के बाद में फिर वो डिवाइन इंटरप्रिटेशन, वो जवाब, वो सारी चीज़ें, फिर वो कन्वर्सेशन में बातें नहीं होती, लेकिन ना सवाल होते ना जवाब होता है, लेकिन कन्वर्सेशन हो जाती है। वो मानसिक जब से होता है, तो जिसकी तो अपने शुरुआत ही, जो बहुत सारे लोग स्टार्ट बताते हैं इसी साधना को करो और एंड में तुमको भगवान मिलेगा और वो तत्व तुम और वो एक हो जाएंगे, अपनी शुरुआत की प्रैक्टिस ही मानसिक जब से। तो लोग 2 साल 5 साल 10 साल जाप करते, तभी भी उनका मानसिक जब शुरू नहीं होता है, वो बोलते हैं अंदर से अभी तक जाप शुरू नहीं हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो भगवान ईश्वर की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, माँ बाप की दुआ है, और भैया का ग्रेस है कि उन्होंने हमको बचपन, जो शुरुआत में, बचपन नहीं, जो शुरुआत से जो चीज़ सिखाई वो थी मानसिक जप। तो हमारे तो इस्लाम वालों ने तो मानसिक जप नहीं सिखाया था, तो भैया ने सिखाया, तो वो तो है भैया, तो भैया ही, ठीक है। तो वो मानसिक जप अपनी, मतलब समझ गए, दूसरों के सिलेबस में वो एंड में आता मानसिक जप, कि मानसिक जब चालू हो जाता है फिर ईश्वर तुम्हारा, फिर वो तुम वहाँ तक पहुँच गया, बस उसके दरवाज़ा खोलने की देर है। और अपना तो सिलेबस स्टार्ट ही मानसिक जप से होता है, इसलिए बहुत सारे देवता भगवान अलग अलग रूप में लोक दर्शन में अलग अलग मिलते चले आते हैं सर। शी यार मैं हट गया ना टॉपिक पे से, नहीं, आकाशिक रिकॉर्ड पे डिवाइन, डिवाइन से कैसे बात करते वही है, ठीक है। स्पिरिचुअल मैसेज भी उसी से, ध्यान से मिल जाता है बहुत बार। आगे चक्र पे ध्यान करोगे, यहाँ पे ध्यान करोगे, और बाय डिफ़ॉल्ट होता है सिस्टम में, तुम्हारे को सिस्टम जितना स्टिलनेस लेके आओगे उतना तुम्हारे को मिलता शुरू हो जाएगा, लेकिन उस चीज़ के लिए जाप है। अगर सिर्फ फोकस करके बैठोगे कि मेरे को सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए, संकल्प ले लोगे, शक्तियों से प्रे कर दोगे कि त्रिलोक नगरी की शक्तियाँ, मैं ना मदद चाहता हूँ मेरे कुल देवता से, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे कुल देवता जो भी हो मेरी क्षमा मांगो, आप लोग प्रार्थना करो एक बार कि मेरे को इस चीज़ का मेरा जवाब दे दे, कि क्या है, कि जवाब मिलना भी है कि नहीं, या जितना सब्र करना है, क्या करना है, तो वो मदद करेंगे कुल देवता का, लिटरली तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। ऐसे इस सारे प्रोसेस के टाइम पे जाप ही होना चाहिए।
तो कोई मैसेज है या कोई क्रिया है या कोई तुम्हारे फ्यूचर है या पास्ट में तुमने जो, लेकिन एक बात को समझना कि इसके लिए तुम रेडी होने चाहिए। ऐसा नहीं भाई भगवान हमारे कुल देवता ये त्रिलोक नगरी की शक्ति है, हमारे इस देवता से हमारे को जरा बात करा दो कि भाई क्या प्रॉब्लम है जरा बता दे, तो वो खाली नहीं बैठे। तुमको रियलाइजेशन हो जाना चाहिए कि तुमने जाप कर ली, हवन कर ली, घर से सब कुछ हटा दिया, कर्म के रूप में भी कर रहे हो, पास्ट 70 पीढ़ी खराब 70 साल से सब कुछ खराब चल रहा है, मैं काम करने पे आया हूँ और अभी मैंने लगा दिया कि मैं इसमें मर जाऊँगा, मेरे को ना माँ बाप की चिंता, ना बीवी की चिंता, ना बच्चे की चिंता, किसी की चिंता नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान मेरे को इस वजह रास्ता दिखाओ, कोई सॉल्यूशन दो, अब आएगा, चल फिर सब छोड़ दे। अब तुम बोलेंगे ये क्या चीज़ है, ये तो बोल दिया सब छोड़ दे, अब तुमको समझ में नहीं आएगा, हाँ बोल दिया सब छोड़ दे, तो क्या करोगे? तो अब तुम तैयार नहीं, अब तुमने प्रवचन तो दिया था कि मैं सबको छोड़ दूंगा, बीवी बच्चे माँ बाप सबको, लेकिन जैसे ऊपर वाले ने बोल दिया सब कुछ छोड़ दे, अब तुम अपने क्वेश्चन में आ गए, तो तुम सेल्फ डाउट में आ गए, तुम फिर क्यों नहीं नीचे चले आओगे, समझ रहे हो? अभी तुम बोल दे चल ठीक है भगवान फिर तो मैं मान लेता, तुम को 3 बार बोल दे और बाकी 2 बार नहीं बोल दे, अब मान ले 3 बार में तुम और बोलते हाँ सब कुछ छोड़ दे, तुम लेने के लिए चलो भाई फिर मैं सब छोड़ रहा हूँ, घर से बाहर निकलते दरवाजे बोलते बोले बस अब मैं आ गया हूँ, ठीक है? तो तुम्हारी परीक्षा में तुम गए भी नहीं और पास हो गए, तो ये लीला तुमने कभी, अब तुमने तो सोच लिया सब छोड़ दे, तुमने तो छोड़ दिया भाई, भगवान तो बोल रहे सब छोड़ दे, कैसे छोड़ सकते हो? इसके पहले तुम बोल रहे थे सबको छोड़ दिया, लेकिन तुम बोले नहीं चल फिर मैं एग्री करता हूँ भगवान मैं जा रहा हूँ, जैसे घर के दरवाजे तक पहुँचते हो भगवान आ जाता है, बोलता अब जाने की जरूरत नहीं, अब आ गया, तो भगवान अब आ गया भाई अंदर, अब तो कोई चिंता ही नहीं है, अब तो मौज ही मौज है। अरे उस लेवल की बात कर रहा हूँ, ऐसा है, वो वाले लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप लोग मेरे पास भेज देते हो भैया जरा चेक कर देना, ये वो है जहाँ पे तुम और उसके कन्वर्सेशन के बीच में कुछ भी नहीं है, तुम सारी दुनिया से थक गए, सब चोर सब डाकू सब ढोंगी सब बाबा बन के बैठे, भगवान तू अब जवाब दे, जवाब देंगे ही नहीं 40 दिन तक, तुम रोज़ बोलते रहोगे जवाब दे जवाब दे, वो भी देखिएगा तुम्हारा सबर कितना है, लेकिन उसके लिए तैयार हुए हो, तुमने अपना तपोबल इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि भगवान बोले अरे यार ये 70 पीढ़ी में पहला वक्त निकला है, कोई पूछने आ रहा है, मैं आ रहा हूँ नीचे, ऐसा बनना पड़ता, तो वो स्पिरिचुअल मैसेज भी उससे आ जाता है, हार्ट चक्र पे ही ध्यान जाप से हो जाता है वो, ठीक है? अब जो माएँ उन लोग अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, तो बहुत बार पहले तो मैं अपने बच्चों को जाप करके दम कर दिया करता था, कभी भी बच्चे जब कभी बीमार हो सबसे पहले चीज़ करो कि अपने मंत्रों का जाप करके बच्चों के ऊपर, अब मुसलमान में तो जितने भी है मम्मी लोग वो इस्लाम जो जानते हैं वो 3 बार फूंक मार देते हैं, ऐसा है, आपने 11 बार सूर्य क्लास पढ़ा, ऐसा करके सर से लेकर पैर नीचे तक 7 चक्र, अब वो मुसलमान जो पूछ लो हिंदू पूछ लो, लेकिन वो शक्ति तो शक्ति काम करती है, वायु तत्व है, वायु तत्व मंत्र के थ्रू जा रहा है, उसके अंदर जो शक्ति आई है वो भी वायु तत्व ही है, जो प्रेत योनि बताई गई है, कृपित वायु बोल दिए, ऐसा है, तुम्हारे साथों सूक्ष्म शरीर अग्नि तत्व है, प्रेत वगैरह को वायु बताया गया, तो उस तरीके से नज़र लग गई वायु हो गई एक तरीके से, कुपित वायु, आयुर्वेद में भी इसको वायु बताया गया, दर्द देती है, ऐसा है, तो एक तो तुम्हारा ये पार्ट हो गया कि तुम अपने मंत्रों से जाप करके कर रहे हो, दूसरा बच्चे नहीं सुनते बीमार पड़ते, या मान लो तुम्हारी एक सर्टन बात नहीं सुन रहे, एक सर्टन टाइम पे बच्चे पढ़ाई नहीं करते या कोई बात नहीं सुनते या खाना नहीं खाते, पानी पे 7 बार 11 बार दम करके बच्चे को पिला दो, उस पर फ़र्क आ जाएगा, ऐसा। उसके बाद तुम्हारे को तकलीफ आ गई तो मतलब क्रिया बढ़ी थी, तुम्हारे को मंत्र शक्ति अपनी बढ़ानी पड़ेगी, उतारा करके हवन करना पड़ेगा, ऐसा है, ठीक है? और बाकी अपने बच्चों पे दम किया करो, फोरहेड पे सर पे हमेशा सूर्य क्लास, मैं तो बहुत रेयरली कभी करने का, बचपन में नज़र वज़र लग जाती थी छोटी वाली को, ऐसा है, कभी बड़ी, अभी कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती है, कभी खुद को एहसास हो जाता है, बहुत बार लोगों के काम में रहता हो तो बच्चों पे ध्यान नहीं देता, कभी मेरी वाइफ आके बोल देगी 3-4 दिन से इसका नाटक चलो, एक बार खाली आँख में देखता हो तो जब आँख नहीं मिला है तो मेरे को समझ में आया था इसको नज़र लगी है, क्योंकि पकड़ी गई ना अब जो चीज़ है, तो बोले ठीक है सूक्ष्म रूप से स्थान गई और ली होगी चीज़, नहीं घर में शरीर में नहीं आएगी, लेकिन ठीक है, तो फिर वो उस तरीके से इलाज करना पड़ेगा। कभी कभी मेरे को पानी पे दम करके देना पड़ता है, मेरे को फूंक मारना पड़ता है, कभी उतारा करके इनका जला देता हो, मेरे को भी करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। तो ये वो लोग हैं जो अपनी फैमिली से जुड़े हुए, तो अपने वाइफ बच्चे माँ बाप उनके लिए हम लोग ये सारे काम कर सकते हैं। माँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लोग, माँ तो बिंदास कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, माँ काला धागा भी बच्चे को बांध देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवॉइड करने बोलता हूँ मैं, क्योंकि फिर वो बच्चे की मानसिकता पे वही चीज़ आ जाएगी कि भाई मेरी माँ ने काला धागा बांधी तो वो भी काला धागे के भरोसे हो जाएगा, तो उसको जाप शक्ति की महिमा बताओ, ऐसा है। लेकिन बहुत बार धागा बांधना पड़ता है, तावीज़ बांधना पड़ता है,
अभी यार होता क्या मालूम है, बहुत बार कि तुम काम धंधे में इतना होता हो ना कि कितनी बार जाप करोगे, कितनी बार दम करोगे, तो फिर तुम हार मान लेते हो और एक ताबीज़ ही बांध लेते हो, टेंशन ही खत्म हो जाता है। बच्चा खाना पीना शुरू करता है, खेलता कूदता है, लेकिन फिर वो शक्ति लॉन्ग टर्म में आगे जाके कहीं ना कोई ऐसा दबाव डालती है कि फिर वो अलग हो जाता है। लेकिन जो है वो है, दोनों के इक्वल इम्पोर्टेंस। तो एग्जाम्पल के तौर पे किसी बच्चे को बुखार होता है, मैं बोलता हूँ भाई पहले एक गिलास पानी लो, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, नाले में फेंक दो, घर के बाहर फेंक दो, वापस से एक गिलास पानी लो, 7 टाइम क्लॉकवाइज घुमाओ और अपने घर में किसी पौधे या किसी चीज़ में डाल दो, ऐसा है। तो शीतला माता के नाम पे वो बाय डिफ़ॉल्ट जाता है और वो नेगेटिविटी या शक्ति के थ्रू जो हुआ रहेगा उस पर फ़र्क पड़ जाता है। तो बैलेंस रहेगी तो सारी सिद्धि शक्ति शिव तत्व शक्ति तत्व दोनों आ जाएगा। आश्चल बॉडी के थ्रू कैसे करें? प्राणायाम के थ्रू कर सकते। इधर से सांस लेके इधर छोड़े, इधर से सांस लेके इधर छोड़े, उसे नाक को यूँ करके सांस रोकते हो। दूसरा, जबान को ऐसा करोगे ना, पूरे अंदर की तरफ जबान को ऊपर की तालू की तरफ लगाओगे ना, ईड़ा और पिंगला दोनों एक साथ खुल जाएगी। सूर्य तारी चंद्र नाड़ी ये जो है ना, दोनों एक साथ खुल जाएगी। तो मेरे को भी किधर तो मैंने यूट्यूब पे कहीं पे ढूंढा था, मेरे को पता चला था कि किसी ने सेंड किया था, मेरे को याद नहीं कि भैया ऐसी जबान लगाते ना तो 1 सेकेंड में तुम्हारी दोनों नाड़ियाँ खुल जाती है। तो ध्यान के लिए दोनों नाड़ी का खुलना ज़रूरी है। तो जब तुम बैठते हो आसन पे 30-40 मिनट तक, 20 मिनट 40 मिनट तक ये चलती है, फिर 20-40 मिनट तक ये चलती है, तो इसलिए तुम्हारा ध्यान 40 मिनट्स के बाद लगता है। शुरुआत में ही ऊपर की तरफ तालू पे जबान लगा के रख दोगे 1 मिनट 2 मिनट के लिए, दोनों नाड़ियाँ खुल जाएगी। सीधा तीसरे चौथे मिनट से ध्यान लगना शुरू होता है। अब जब 40 मिनट बैठोगे तो 40 मिनट तक दोनों नाड़ी चालू रहेगी, तो ध्यान लगता रहेगा। तो वहाँ पे पाँचों तत्व बैलेंस होना चाहिए। अब ये दोनों हो गए तो फिर शिव शक्ति ईड़ा और पिंगला दोनों चालू, सूर्य चंद्र दोनों चालू है, तो फिर पांचों तत्वों को अलग से काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आदमी लोग हैं, अगर बच्चे इधर वीडियो देख रहे हैं तो अभी पॉज कर देना। एक गरीब भाई को ही बड़ी बात करने वाले एडेंट वाली। तो अगर माता पिता टीवी पे वीडियो देख रहे या यूट्यूब पे लगा के रखा है और बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अभी पॉज कर देना, बच्चों को दूसरे रूप पे भेज देना, ठीक है। बहुत सारी जगह पे जिसकी ऐसे समझ लो, जब काम धंधे वाले या शादीशुदा लोग हैं, घर गृहस्थी में प्यार मोहब्बत नहीं है, सेक्सुअली आप लोग अराउज नहीं हो पा रहे, समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, क्या बोलते, जैसा एक होता है जहाँ पे सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गई, ईडी हो गया है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और दुनिया भर की जो बीमारियाँ है, सेक्स हो ही नहीं रहा वगैरह, वो सब्जेक्ट अलग है। वो पितृदोष, वो जो श्राप देते वो काम की बात नहीं कर रहा। अराउजल नहीं है वगैरह वगैरह। सिर्फ और सिर्फ अगर प्योर लोबान मिल जाएगा आप लोग को, समझ रही हूँ, हार्ट चक्र पे, मणिपुर पे काम करने में इतना स्ट्रॉन्ग काम करता है लोबान, इसीलिए उसको हर हवन के लिए वो, अभी वो ठीक है, वो पंडों के सरकार में वो गुरु जी ने बोल दिए कि वो पंडों का उससे लोबान से जी ना जाते। आयुर्वेद पढ़ोगे लोबान में, मतलब तुम ऐसे समझ लो कि हवन अगर वहाँ पे 100 बार बताया ना, उसमें से 40 बार लोबान यूज़ करने को बताया गया हवन में, ऐसा है। तो लोबान लेकिन प्योर मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसको ईडी की प्रॉब्लम है, किसको सेक्सुअली कुछ तकलीफ है, या हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड चाहता है तो वाइफ कुछ मना करती, वाइफ करती तो हस्बैंड मना कर देते, या सेक्सुअली सेक्स करने के बाद में कुछ तकलीफ आ जाती है, उन लोगों के लिए लोबान बहुत पावरफुल काम करता है, ऐसा है, ठीक है। नीचे के 3 चक्रों के हिसाब से हार्ट चक्र पे भी लोबान बहुत काम करता है। ईडी का इलाज भाई, ईडी सेक्सुअली जो मैंने बताया कि जो तुम गलत काम कर रहे होते हो, वो जो दोष के थ्रू लगता है, उसके लिए एक देवता दोष, एक जो बच्चे नहीं होने के लिए करते पितृ दोष, वो कैटेगरी, वो तो हवन उतारा वाली एक, वो किसी की करनी है तो वो वाली क्रिया, उसके लिए एक प्रोसेस अलग है। जो क्या बोलते, फिजिकली अगर तुम उस, अब हालांकि वो एस्ट्रली तो उसी में की वजह से ही होता है, लेकिन जब फिजिकली भी तुम उसके ऊपर चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हो, तो क्या बोलते, जिस जिस चीज़ के लिए मैंने काम किया हो और मेरे को उससे रिजल्ट मिला है, तो जैसा मेरे को, मैंने डायबिटीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब के लिए डॉक्टर विश्वरूप राय के चौधरी का डाइट फॉलो किया, तो वो तो मेरे को एक्सट्रीम रिजल्ट आया, तो वो वाला भी उसके अंदर मेंशन है पीडीएफ में। और क्या था, लोबान यूज़ होता है उसके लिए, बहुत अच्छा। लोबान की तुम धुनी करोगे तो उससे इम्पैक्ट आएगा। ये उससे तुमको ये पता लग जाएगा कि ये किसी नेगेटिविटी की वजह से कि फिजिकली है। तो अगर तुमने लोबान को यूज़ किया और तुम्हारे को फिजिकल, तुम्हारे को सेक्सुअली तुम्हारे को चेंजेस देखने को मिल गए, तो तुमको पता लग जाएगा किसी नेगेटिविटी किसी चीज़ की वजह से।
पहला टेस्ट वो था। दूसरा क्या था? बहुत टाइम के बाद किसी ने पूछा ना, याद नहीं आ रहा मेरे को। तो ओल्ड चैनल पे या मेरे ख्याल से यही चैनल पे ना, थोड़ा पीछे जाओगे ना तो आपको वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। मैंने मेंशन किया ईडी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम। उस टाइम पे तो बहुत सारे लोग मैसेज डालते थे। तो एक देवता दोष, एक पितृ दोष, वो कैटेगरी अलग, ऑटो इम्यून से अलग है, ऐसा है। और भाई मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जब तुम डाइट फॉलो करते हो ना, जो विश्वरूप राय चौधरी वाला, जो भाजी खाते हो, फ्रूट नहीं करते हो, थोड़े सात्विक आते हो, लेकिन तुम ही बॉडी में इतना हल्का फील करते हो। और फिर बाद में तुम जब, जैसे आप लोग ने देखा हो, जब मैं लाइव में आता हूँ, तो जब मैं आगे चक्र पे कुंडली नहीं लेके आता, उस टाइम पे मेरे को कोई उंगली करता ना तो मेरी एकदम तप जाती है। और मैं नीचे ही कुंडलिनी हार्ट चक्र पे है, मणिपुर पे है, और कोई लोगों के इरिटेटिंग क्वेश्चन भी है तो हंसते हुए जवाब दे देते हो। वो एनर्जी भी बहुत फास्ट लो हो जाती है। अभी 9 दिन नवरात्रि में पूरा का पूरा नॉनवेज बनता। अब अभी क्या ही बोलो जिंदगी जीने की तमन्ना खत्म होती, लेकिन अभी ऐसा होने लग गया कि यार नॉनवेज अभी नहीं खाते क्या, तो मतलब अभी वो क्रेविंग भी खत्म हो गई है। अब वो लाइटनेस रहती है, दिन भर सेरोटोनिन रिलीज रहेगा तो तुम मतलब फिर सेक्सुअली अराउज नहीं होते, लेकिन 24 घंटे खुद ही रोमांटिक रहते हो। ऐसा है, फिर तो तुम हाथ भी मिलाओगे तो अंदर सितारे फूटने लगेंगे। खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ऐसा। और बाकी तो और क्या, मेरे को कुछ तो मैं भूल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं है, लेकिन तुम शुरुआत के लिए लोबान जला के तुमको वो एक्सपीरियंस हो जाएगा। तुमको समझ में आ जाएगा कि करीम भाई कुछ चेंजेस आया, तो फिर तुम उतारा करके हवन कर सकते हो, प्रत्यंगिरा का माता का प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, तुमको वो चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ऐसी कोई वन लाइन की रेमेडी नहीं कि इसको फॉलो किया तो ये एकदम से तुम तैयार हो गए, वैसा नहीं है। से ऑटो इम्यून भाई, वही मैं बोला, कुछ तो मेरे को याद नहीं आ रहा है। ये ऑटो इम्यून को तुमने समझ लिया ना भाई, तुम्हारी जिंदगी की आधी बीमारियां साफ हो जाएगी। समझ रहे हो? चाहे वो ईडी हो, सेक्सुअली कोई प्रॉब्लम हो, तो ऑटो इम्यून को तुमने समझ लिया तो फिर तुमको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये देवता का दोष है, पितृ का दोष है, ग्रह का दोष है, फिर उसको फूड के हिसाब से और एस्ट्रली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं बोल रहा था, मेरे को याद नहीं आ रहा था वो क्या है वो। तो ये सारी चीज़ ऑलरेडी सारे चैनल, अपने चैनल के वीडियोज़ में बताई हुई है। वो बोल दो कि भाई वो लिंक भेज दो, तो अभी वो मेरे को नहीं आइडिया कौन से वीडियो में क्या बोला, लेकिन वो जनरल आइडिया तुमको समझ में आ जाएगा, सिस्टम कैसे काम करता है। भैया पीसीओडी ओवरियन सिस्ट मंत्र जाप से ठीक कर सकते हैं? मैं मानसिक जाप करती हूँ 3 साल से, मेडिसिन का। घर साफ करो, साफ हो जाएगा। घर में धागा ताबीज यंत्र 25 मूर्ति रखी होगी, सब निकाल देना, पूरा सेटअप निकाल दो, उतारा करके हवन करो, इतना फास्ट रिजल्ट आएगा। अपने ग्रुप में एक है, उनके बहुत सालों की तकलीफ थी ये, मैंने तो कई बार दाम से जानता हूँ ये। तो उन्होंने मेरे को बोले थे कि ये सिचुएशन है। अब वो ठीक है, मैं उनका केस तुम्हारे सामने एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, मगर वो सॉल्व नहीं हो रहा था। तो उन्होंने मेरे को, मैंने बताया ये सारी चीज़ें निकाल दो, तो वो नहीं निकाल सकते, उनकी एक अलग सिचुएशन थी। तो उनको मैंने बोला ये चीज़ करो, और उन्होंने ना, क्या नाम था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन आप सर्च मारोगे तो आपको मिलेगा। नेचुरोथेरेपी के अंदर कोई डॉक्टर है, वो उनके बहुत सारे वीडियोस है, मराठी में है शायद तक। उन्होंने बताया था शायद पीपल के झाड़ के जो लीव्स है उसको लेके पानी में बॉईल करके पीने का टाइप, और उनकी वो 25 साल की सिचुएशन सॉल्व हो गई थी। ऐसा है, तो वो आप सर्च कर सकते हो, लेकिन मेरे को पता है कि वो घर में चीज़ें तुम निकाल दोगे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं तो 10 साल तक धाम और दरबार और चक्कर काटते रहोगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये चैनल का नाम है मा माजेरोग्य। मेज आरोग्य, ये मेज है या मराठी में मज़े है, मेरे को पता नहीं। MAZE,
आरोग्य, मज़े आरोग्य स्वागत तोड़कर, ठीक है। तो मज़े 2.15 मिलियन सब्सक्राइबर है इनके। माझे आरोग्य, अच्छा माझे यानी मेरा आरोग्य, मराठी में माझे है वो, ठीक है। तो माझे आरोग्य सर्च मारो, उसके अंदर वो है, वो नेचुरोथेरेपी से इलाज बताते। तो आपकी जितनी भी आप जितने लोग जुड़े होंगे जो नेचुरोथेरेपी करना चाहता है वो उनसे रिजल्ट उनको मिल जाएगा। मैं भी रेकमेंड करता हूँ ना, जो वो नेचुरोथेरेपी, होम्योपैथी, एलोपैथी मैं बोलता हूँ एक्यूट कंडीशन में लो, सारी ज़िंदगी लेने की ज़रूरत नहीं। होम्योपैथी, नेचुरोपैथी बहुत फास्ट अच्छे से काम करती है। अगर कोई गर्ल पीरियड में है तो उसका उतारा कर सकते हो। उतारा पीडीएफ में जो सामग्री वाला हवन है वो अवॉइड करना। रेयर केस सिनारियो में वो बच्ची उठ भी नहीं पा रही है, आईसीयू में, मैं ये बोलता हूँ प्रतंगिरा माता वाला प्रोसेस फॉलो कर लेना। तो पीरियड्स के टाइम पे प्रतंगिरा वाला फॉलो कर सकते हो, पीडीएफ वाला मत करना। तंत्र विद्या के अंदर हो तो फिर तो पीरियड में बैठ के कर सकते हो, लेकिन मैं तंत्र विद्या का मतलब गुरु नहीं हो तो मेरा कोई साधक उस तरीके से नहीं है। तंत्र के अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस में वो साधना ही तब होती है जब लेडी पीरियड्स के टाइम पे हो, तो अपने को वो अपन तो नहीं करवाते वैसी चीज़। तो क्या उसकी ज़रूरत नहीं है? सबको नहीं है, हर ग्रस्त इंसान को नहीं है, ऐसा है। भैया बताए ना कॉर्ड कटिंग क्या है, कैसे करूँ, गलत जगह गई थी। त्रिलोक नगरी की शक्ति से प्रार्थना करो, मेरे संकल्प, मेरे सूक्ष्म शरीर जहाँ जहाँ से जुड़े हो और सूक्ष्म उस जगह के सूक्ष्म शक्तियाँ जो जो मेरे शरीर से जुड़ी है, सबको, मेरे सूक्ष्म शरीर को मेरे शरीर में प्रविष्ट करो। मेरे शरीर में किसी और के सूक्ष्म शरीर या सिद्धि शक्ति है, उन सबको उस धाम में वापस ले जाओ, बंधन लगा दो, मेरे जितने भी कनेक्शन बने सबको काट दो, और वो सारे जो पास्ट का मेरा जितना भी कर्म है, दुख है, दर्द है, परेशानी हो, सबको पाताल में डाल दो, गाइड करो। ऐसे देखना वो धाम है, वो धाम ऐसा पेटी के अंदर जाके बंद हो गया, उस पर सारी जंजीर लग गई, जंजीर जंजीर लगी, पाताल के अंदर चला गया, तुम्हारे पीछे एनर्जी आ गई, पूरा हो गया है। रेकी वाले ऐसे विजुअलाइज कराते। मैंने मजाक में नहीं बोला, सीरियसली। तुमको ये भी नहीं पता ना कि प्रार्थना क्या करनी है, तो त्रिलोक में किसी यही प्रार्थना करते ना कि मुझे प्रार्थना करनी है, यही बता दो, शुभम मंगलम, तो ऐसी आ जाएगा। अच्छा ये फिर स्टडी करना कैसे होता क्या। सौभाग्य भाग्यदम। बहुत सारे लोग जो पितरों की चीज़ें घर पर से नहीं निकाल सकते, ध्यान जाप करते, पितरों का कई और स्थान बना हुआ है, जब वो ध्यान जाप करते हो तकलीफ आती है, तो उसमें से मैं उन लोग को बोलता हूँ अगरबत्ती जला के बैठने के साथ में फूल भी रख दिया करो ध्यान करते टाइम, बहुत खतरनाक चेंज आना शुरू हो जाता है उससे। मैंने जो बताया था हर महीने या डेली जो काल रात्रि का टाइम है उस टाइम पे काली माता वाला या वो वाला मंत्र जाप कर लेना, काल रात्रि वाला। मैं जो हिसाब से रिजल्ट आया ना, ये झटका रिजल्ट, बहुत फास्ट रिजल्ट मिलना, और फिर तुम उससे एक्सपेक्टेशन करते हो, तो बहुत सारों को ऐसा, करीम भाई हमारी ऐसी क्रिया दिख रही है, मेरे को ये दिख रहा है, इतने टाइम से जाप कर नहीं दिखा था। तो भी मैंने अक्सर बताया कि सबसे फास्ट काम प्रेत करते, ठीक है, उसके ऊपर देवता, फिर पितर, फिर भगवान। तो ये एलोपैथी वाला काम है, लेकिन मैं इतना बोलूँगा, सेम चीज़ काल रात्रि के टाइम पे अपने सोर्स मंत्र से जाप करना। और जिनको सोर्स मंत्र नहीं मिला है, गायत्री मंत्र, जिसके घर में पितर वाला सिम्टम है, स्थान बने हुए पितरों के, विष्णु भगवान माता मंत्र करना और ज़्यादा अच्छे से काम होगा। ये वाला सबके लिए नहीं है, जिसके पास देवता भी नहीं है, कुल देवता भी नहीं है, प्रेत योनि से चले आ रहे पितर पर और उसके कुल देवता के स्थान पे, वो लोगों के लिए काल रात्रि वाला मंत्र ठीक है। या तुम सन्यासी हो, पूरे के पूरे तंत्र में इन्वॉल्व हो तांत्रिक की तरह, तब तुम कर सकते हो। गृहस्थ लोग को मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है, समझ गए ना। काली माता वाला मंत्र या ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम काल रात्रे नमः, ये वाले मंत्र को काल रात्रि के दिन करना ज़रूरी नहीं है, अपने ही सोर्स मंत्र को कर लेना, नहीं तो फिर अलग चीज़ें चैनलाइज होना शुरू हो जाएगी। तुम तांत्रिक हो, सन्यासी हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हो, तंत्र के अंदर इन्वॉल्व हो, वहाँ पे तुम कर सकते हो,
तो तुम्हारे को अच्छा इम्पैक्ट देगा। वो 1000 लोग पे काम कर रहे हो, वो एक मंत्र से काम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर वही होगा ना, भगवान को भी छोड़ दिया, पितर को भी छोड़ दिया, देवता को भी छोड़ दिया, फिर प्रेत को पूजने लग गए, ऐसा हो गया। क्योंकि वो मंत्र से तुमको फटाफट बेनिफिट मिल रहा है, तो फिर तुम भगवान, शास्त्र, पुराण, किताब यहाँ तक जाओगे ही नहीं। बस ये तकलीफ आ जाएगी फ्यूचर के लिए। फिर काल रात्रि वाला दिन आ गया। काल रात्रि वाला मैंने बोल दिया, काल रात्रि में जितने लोगों ने एक्सपीरियंस किए और उसमें से जो एक्सपीरियंस शेयर किए, तो मैंने फिर से आप लोग को बोल दिया, काल रात्रि के जो दिन वाले हैं, काल अष्टमी की जो दिन है, अपने ही सोर्स मंत्र को कर लेना, ठीक है। वो वाले मंत्र को मत लेना अनलेस फिर रेयर ओकेशन है, महीने में एक बार सिचुएशन आ रही है, या तुमको कुछ अलग एक्सपीरियंस करना है, या कुछ गड़बड़ भी होती है, तो मेरे पास नंबर तो है ही, तुम मैसेज डाल सकते हो। लेकिन मैंने बोला सोर्स मंत्र को यूज़ करो, क्योंकि ना ये सब है ना, जितने ज़्यादा ओल्ड मंत्रास लोग हैं ना, वो उतना परमानेंट, उतना आयुर्वेद जैसा काम करते हैं। ये वाले मंत्रास थोड़े से एलोपैथी जैसे, ऐसा है। तो फटाफट रिजल्ट देंगे, फिर रिटर्न में आप फिर कुछ करोगे नहीं, तो फटाफट इम्पैक्ट भी देंगे। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, हो सके तो सोर्स मंत्र करो। जिसको सोर्स मंत्र से ही बेनिफिट नहीं मिल रहा उस दिन के लिए, तो फिर अपन उसके लिए कंसिडर कर सकते हैं। सिल्वर दिया प्रोसेस बता रखा है टेलीग्राम के ऊपर, बहुत सिंपल है भाई। आप जो नॉर्मल दिया यूज़ करते हो उसकी जगह पर बस सिल्वर का दिया यूज़ करो। तेल घी का और पानी का एक बोल रखने के लिए बोला है। शाम में वो रोज़ पानी किसी प्लांट में डाल दें, तुलसी के पौधे में भी डाल दो कि चलेगा। सिल्वर दिया का प्रोसेस, वो एक्चुअल में तो गोल्ड का दिया है, अफोर्ड नहीं कर सकते करके मैंने सिल्वर बोलो। 2 सिल्वर का दिया है, उसमें 3 दिए थे, लेकिन तीसरा वाला मैंने निकाल दिया। तीसरा स्थान के लिए था, वो शक्ति जो लेगी ना स्थान, अब स्थान तो कहीं भी दे दो उसको, घर पे दे दो, ऑब्जेक्ट पे दे दो, यंत्र पत्थर पे दे दो, फिर उसके कहीं पहाड़ के ऊपर दे दो, जाके हिमालय पे स्थान दे दो, और उसके रिचुअल्स यहाँ करने पड़ेंगे इसे, जहाँ तुम बैठोगे, जहाँ तुमको बेनिफिट मिलता है वहाँ के रिचुअल्स। तो मैंने फिलहाल तौर पे चांदी के 2 दिए यूज़ करने के लिए बोलो। और जो पानी का बोल है वो टेलीग्राम पे डाला हुआ है। जो सिल्वर दिया में वाइट ऑयल है उसका साइंस क्या है? इतनी बार तो बताया भाई, घी पितरों के लिए है, तेल देवी देवताओं के लिए है। तो वाइट ऑयल यानी वाइट तिल ऑयल है वो। कितनी बार तो यार वो, मेरे भी क्या बोलूँ मैं भी आधा धुनकी में रहता हूँ दिन भर में। कितनी बार तो वो चैट जीपीटी मिस्टेक कर देता, उसको बोलता हूँ खाली ये चेंज करना, इसको इस तरीके से लिख, ताकि वो अच्छे फॉर्मेट में लिख देता, ताकि मैं टेलीग्राम पे शेयर कर सकूँ। एक बार तो बैंक डिटेल शेयर कर दिया मैंने, अभी लास्ट टाइम था उसमें कुछ काला कपड़ा ऐड कर दिया उसने। अरे अभी मैं भी पूरा नहीं पढ़ता ना, मैंने पूरा पढ़ा, फिर मैं बोलता ये चेंज कर दो, फिर दोबारा पढ़ा, उसमें कोई एक लाइन रह गई रहेगी, तो वो हो गया था। तो बस वही है, क्या घी है और ऑप्शन में तेल है, वाइट तिल ऑयल है। जिसके पास वाइट तिल ऑयल नहीं, वो दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकता है। ऐसा ये किसके लिए जल रहा है? ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ त्रिलोक नगरी की शक्तियों के लिए कर रहे हो आप। 3 दिए के प्रोसेस के अंदर जो 2 दिया और वो जो एक पानी की कटोरी है, वो प्रोसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ त्रिलोक नगरी की शक्तियों की हेल्प ले रहे हो, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। वो आपके कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता नहीं, वो त्रिलोक नगरी की शक्ति है। और इसके लिए करीम भाई, कल हमको मटेरियल बेनिफिट मिली है, तो हमको क्या करना है मैं आगे बता दूंगा। हमेशा हवन और जाप ही बताया गया है, उसी से रिलेटेड, लेकिन देखने के टेस्टिंग में क्या आता है, समझ रहे हो। इसके लिए जो लोकल नहीं, जनरल पब्लिक को दे दिया है, समझ रहे हो। फीस लेके काम करता तो ये रिजल्ट नहीं आता शायद तक। तो मेरे को देखना है कि भाई चलो, मैंने फीस नहीं लिया ना, मैं मटेरियल बेनिफिट के लिए, लोग पैसा लेने के लिए मेरे पास आ रहे हैं कि भाई हमारा काम धंधा बिजनेस, पैसे में हमको फ़ायदा मिले। अब चाहता फीस लेता और पर्सनल गाइडेंस दे देता, मैंने बोला नहीं, चलो जनरल पब्लिक के लिए देता हूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है, इम्पैक्ट क्या आता है उससे। तो अब जैसा जैसा इम्पैक्ट आएगा, लोग कितने लोग तो अभी तक ले ही रह दिया, लेकिन जो इम्पैक्ट आएगा तो मैं बता दूंगा, अब ऐसा कर देना, अब वैसा कर देना इसे। तो वो जो प्रोसेस है, वो उसमें आप त्रिलोक नगरी की शक्तियों से मदद ले रहे हो, ऐसे। तो त्रिलोक नगरी की शक्ति, फिर मरने के बाद वहाँ काम करना पड़ेगा, हाँ, अगर वो जब तक रिटर्न पे नहीं दिया तो।
तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि वो चैरिटी करना, जाप करना, हवन करना, ऐसे। अभी शुरुआती तौर पे जो लोग को फर्स्ट बेनिफिट मिलेगा उन लोग के लिए सिर्फ जवार बाजरा कबूतरों को डालने का आएगा। तो समझ रहे हो, ऐसा कोई हराम काम नहीं करेंगे, ईमानदारी का काम होगा जो सिस्टम के इकोसिस्टम के हिसाब से काम करेगा ऐसे। तो कहीं पे मंदिर में दान देना आएगा, कहीं पे किसी पेशेंट की मदद करना आएगा, कहीं पे कोई वृद्ध लोगों को राशन की मदद आएगी, कहीं पे कपड़े देने आएंगे। इसी तरीके से ये सिस्टम चलेगा और कुछ नहीं। और जब हवन आएगा तो त्रिलोक नगरी की शक्ति के नाम पे मैं बोलूँगा हवन कर दो, लेकिन वो बेनिफिट मिलना ज़रूरी, वो मिलने के बाद ही होगा, उसके पहले नहीं। चांदी की दी के साथ एक फ़ोटो लगाने बोला, क्या वो कंपलसरी है? नहीं, वो चैट जीपीटी ने बोल दिया। लेकिन बेटर है कि अगर एक फ़ोटो है, क्यों इसका मैं रीज़न बताता हूँ। मैंने तो सिर्फ फ़ोटो वही डालने बोला था, वो चैट जीपीटी में मैंने डाला ना तो फ़ोटो आ गया, तो मैंने निकाला इसके लिए नहीं, क्योंकि कल को दिमाग में किसी के ये ना है कि भाई ये फ़ोटो लगी हुई है, बिना फ़ोटो के मंदिर वो दिया जला के रखा, पता नहीं कौन से शैतान की पूजा करा रहा है। इसलिए मैंने बोला भाई एक फ़ोटो तो रहने दो, ताकि आपका विश्वास तो बने रहे, उसमें भगवान की फ़ोटो एक लगी हुई है कि करीम खान चुड़ैल तो नहीं पूजा रहा, जीन तो नहीं पूजा रहा, डाकिनी तो नहीं पूजा रहा। इसलिए मैंने बोला एक फ़ोटो रहने दो, कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक फ़ोटो अपने इष्ट देवता भगवान की जो लगाते होंगे चल जाएगा, अपने फेवरेट भगवान की चल जाएगा। अपने मंत्र की भी लगा दोगे तो और बेस्ट है, लेकिन ठीक है, वो उस हिसाब से मैंने नहीं निकाला, मैंने बोला रहने दो। सिल्वर दिया, प्रोसेस, मटेरियल, बेनिफिट, हाँ सिंपल है भाई। जनरल पब्लिक को दिया, वो देना नहीं था, वो स्पेसिफिक लोगों को, क्योंकि वो देने के बाद में सबके मेरे को अपडेट चाहिए थे। मेरे पास इतना टाइम और फुर्सत नहीं है, तो मैंने बोला सब लोग को दे देता हूँ, क्योंकि ऐसे भी नवंबर दिसंबर के बाद में कोई ग्रुप चलने वाला है नहीं। तो उसके बाद मेरे को मतलब जैन फेब में मार्च में तो मैंने सोचा है 3 महीना कम से कम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों को दूँ जो नेगेटिविटी वाली प्रॉब्लम है। और मतलब ज़्यादा कुछ देना भी नहीं है भाई, सारी रेमेडीज़ बता रखी है, बस फॉलो करने की दे रहे। 100% फॉलो करते रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। जिसको नहीं मिलता 10% लोगों को, उसको अमावस पूर्णिमा में काम करना पड़ता है, 3 6 बहुत बहुत 8 10। और जिनका उससे भी नहीं होता उनको तो फिर कंटिन्यू टच में रहना पड़ता है ऐसे। लक्ष्मी का कॉन्सेप्ट अगर ज़िंदगी में अगर रियल में अगर बोलोगे ना कि ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई तंत्र नहीं जिससे लक्ष्मी की बारिश होने लग जाए, चारों तरफ से लक्ष्मी आने लग जाए। लक्ष्मी का जो कॉन्सेप्ट है, जो एनर्जी का गिव और टेक का एक्सचेंज का तुम सिस्टम समझ जाओगे ना, कि तुमने गाय को घास दिया, गाय ने दूध दी, दूध तुमने बेचा, उसे 4 पैसा लाया, ये गिव और टेक एनर्जी एक्सचेंज नहीं है, समझ रहे हो। इसके बियॉन्ड लक्ष्मी, ये लक्ष्मी हो गई माँ लक्ष्मी। वहाँ पे तो तुमको घास देना है, दूध भी लेना है, लेकिन दूध बेच के और 4 गाय का पेट भरना है, ये महालक्ष्मी है। तो वो लक्ष्मी और महालक्ष्मी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, लाइफ आसान हो जाएगी। ऐसा है, कोई तुम्हारे लिए कर रहा है कुछ मदद, तुमने थैंक यू बोल दिया, थैंक यू बोलने की जगह तुमने कोई दूसरी चीज़ उसको ऑब्जेक्ट दे दी, फिजिकल दी, गिफ्ट दिया, पैसा दिया, कोई आइडिया दे दिया, वो महालक्ष्मी का काम करता है। महालक्ष्मी, दूसरों की लक्ष्मी वही तैयार कर सकता है जिसके खुद के पास महालक्ष्मी हो। और जब तक खुद की लक्ष्मी का त्याग नहीं करोगे, महालक्ष्मी नहीं आएगी। मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। आज लोग सिर्फ इसी में कि भाई हमारा कुछ काम हो जाए, हमारा कुछ काम हो जाए, इसका मतलब ये नहीं मेरे पास बहुत पैसों की बारिश होती रहती है। तो लक्ष्मी और महालक्ष्मी एनर्जी का एक्सचेंज का कॉन्टेक्ट समझ जाओगे ना, तो फिर ज़िंदगी में चक्कर में नहीं पड़ोगे। आज कितने सारे तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजर, वेबसाइट, हर वो तो मैं कभी खोल देता हूँ वो देखने के लिए, इंस्टाग्राम कोई भेज दिया तो सारे वो क्या बोलते हैं, वो मंदिर वाले ऑनलाइन वेबसाइट बना के, वो क्या है कि यहाँ पे से हवन करवा लो हमारे से, बहुत 1.25 लाख मंत्र, ये होने वाला है, वो होने वाला है, पे करके। लोग क्वेश्चन पूछते हैं, भैया इसके अंदर हम डोनेशन करके हिस्सा लेंगे तो बेनिफिट मिलेगा क्या? मैंने वो वीडियो के अंदर ये बोला था, गणंत या स्थान की चीज़ें 90% तो त्रिलोक नगरी क्लीन कर देती। अरे करीम भाई, हमारी जो गड़ंत है घर के नीचे है ना, गाड़ दिए, निकाल तो सकते नहीं पितरों के स्थान पे, या कोई भी टाइप की गड़ंत है, फिजिकल गड़ंत है, तो मैंने बोला त्रिलोक नगरी 90% चीज़ें तुम्हारी निकाल देगी।
अब तुम निकाल फिजिकली उसको अगर नहीं निकाल सकते तो त्रिलोक नगरी से प्रार्थना करोगे तो 90% चीज़ें निकाल देगी। उसके बाद अमावस पूर्णिमा में स्टेटस चेंज होगा कि पहले जो कवच वाले थे वो हट गए क्या, देवी देवता है या भूत प्रेत है या जो कुछ भी है, तो वो 2-3 अमावस पूर्णिमा में तुमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो 90% तो त्रिलोक नगरी की शक्तियाँ साफ कर देगी। बचे 10% के लिए फिर तुमको कर्म करने पड़ते, हवन हो गया, चैरिटी हो गई, सेवा हो गई, वो बताया कि अब फिजिकली निकाल तो नहीं सकते ना उसको, तो तुमको 90% त्रिलोक नगरी से प्रार्थना करके हो जाता है, बचे 10% पे तुमको कर्म करने पड़ते, चैरिटी हो गया, हवन हो गया, जाप हो गया। तो मैंने वहाँ पे वो बताया था कि जो नहीं निकाल सकते उन लोग के लिए ये है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी क्रिया होती है कंटिन्यू, घर के अंदर ही क्रिया करने वाला है या आजू बाजू में अड़ोस पड़ोस है। जनरल के सिनारियो की बात कर रहा हूँ, कोर की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे प्रॉपर्टी का मैटर है वो भी कंटिन्यू क्रिया कर, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोल दूँ ना, तुम नॉर्मल जाप ध्यान करो और प्रतंगिरा माता का प्रोसेस ही तुम्हारे को जितनी बार क्रिया हो इतनी बार रिटर्न जाएगी। लेकिन यार डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट केसेस के। अब सामने वाला तांत्रिक से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसके पास तो कंटिन्यू फायर होता रहेगा, तो तुमको किसी गुरु की ज़रूरत पड़ेगी या किसी धाम की ज़रूरत पड़ेगी, फुल्ली सरेंडर करना पड़ेगा। अभी गुरु तो अपने ऐसे ज़्यादातर सब चोरी है, और जो सच्चा मिलेगा वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देगा, वो बोलेगा मोह माया है ऐसा। तो तुमको अलग अलग जगह से संकल्प बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, कोई धाम से तुम जुड़ गए हो, कोई मंदिर, महाकाल मंदिर है, समझ रहे हो कि नहीं, अलग अलग दुनिया के, और उसमें वो वाला मंदिर रिटर्न फायर तक। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हनुमान जी की शक्ति है, माता की शक्ति है, तो क्रिया है। अब मान लो कि सामने वाला तुम पे क्रिया ही नहीं कर रहा, उसने क्रिया करके छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे पितृ बंधन में, और वो पितृ के नीचे उसने अपने घर पे एक संकल्प स्थान दे दिया है, वो दिया लगाता यहाँ इम्पैक्ट पड़ता है, तो तुम पे क्रिया नहीं हो रही, बस तुम्हारे पितृ परेशान हो गए। अब तुम हनुमान जी के ऊपर धाम पे जाओगे, नारियल चढ़ाओगे, फूल चढ़ाओगे, वो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ये तो तंत्र हो गया, तंत्र फिर माता की शक्ति लगेगी कोई, तो वो पूरा का पूरा तुमको पूरा समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट कैसा है, शक्ति कैसे काम करती है, देवी देवता क्या है, तुम पे जो प्रभाव डाल रहे वो कौन है, कर्मा के थ्रू कौन से है, नवग्रह के कौन से, घर की चीज़ों में कौन से एसोसिएट है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। 4-5 वीडियो भी मेरे देख लोगे पुराने वाले, तुमको समझ में आ जाएगा कि किधर क्या है। ऐसा है, हिंदू धर्म का प्रॉब्लम ये है ना, सबको भगवान बना देते हैं। डॉक्टर भी भगवान है, आर्मी का ऑफिसर भी भगवान है, पुलिस वाला भी भगवान है, सबको भगवान बना दिए। तो वहाँ तकलीफ आ जाती है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते हो भाई मेरे घर की सुरक्षा करो, अब पुलिस वाले के पास जाते हो, बोला पेट दर्द है इलाज कर दो। सबके अलग अलग है, जैसा हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बताया हुआ है, देवी देवता सबके काम अलग अलग है, पितर का काम अलग, देवता का काम अलग, नवग्रह का अलग, गुरु का अलग, सूक्ष्म शरीर। तो वो थोड़ा बहुत समझ लोगे ना तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी, फिर टेंशन फ्री रहोगे, फिर अपने तरह हज़ारों का भी काम करोगे तो कभी चिंता नहीं होगी कौन सी क्रिया आ गई, प्रेत आ गया, क्या आ गया। अगर कोई हर दूसरे तीसरे दिन क्रिया करता है तो क्या हर दूसरे तीसरे हमें भी प्रतंगिरा प्रोसेस, मेरे को नहीं लगता हर दूसरे तीसरे दिन। मैंने हज़ारों केस देखे, हर दूसरे तीसरे दिन क्रिया वाला कोई नहीं होता, तुम्हारे घर की चीज़ें होती है, उसको निकाल दोगे हमको एग्जैक्टली पता होगा। ऐसा है, इतना कोई खाली नहीं बैठा होता कि हर दूसरे तीसरे दिन क्रिया करे। तुम्हारे कर्म भी ऐसे नहीं होते कि हर दूसरे तीसरे दिन तुम पे क्रिया हो, नहीं यार ये बोलना गलत हो जाएगा, हो सकता तुम्हारे कर्म। जो धाम में भी हम थे ना, 6-6 महीने जो लोग गए नहीं थे, 6-6 महीने धाम में थे, रोज़ हाजिरी लेते थे, उनको बाद में 2-3 साल हो गया मैंने धाम छोड़ दिया, उसके बाद भी कभी कभी उनके केस ले लिया करता था, तो मैंने देखा भाई इनके घर में सारी चीज़ें रखी है, तो वो पहले के 3 साल तो वेस्ट ही हो गए। जब उनको निकालना चालू किया तो फिर ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग, की हाजिरी उनकी बंद नहीं हुई है, लेकिन घर का काम कर रहे, सब कुछ है, तकलीफ नहीं है। हफ्ते में 15 दिन, हफ्ता भी बोलना गलत हो जाएगा, महीने में एक बार, या स्पेशल फंक्शन या कोई इवेंट या कोई शॉकिंग न्यूज़, वो टाइम पे उनको हाजिरी आ जाती थी, या लिटरली कोई क्रिया हो गई तो हाजिरी आ जाएगी। ऐसे है ना, पहले से तो बहुत बेटर है। करीब भाई 100% चीज़ें निकाल ही दी है। जैसे अभी अपना वो केस है, अभी 1 साल से जुड़ा हुआ है, उस पर भी कंटिन्यू क्रिया है, रिश्तेदार नहीं, पड़ोस, आस पड़ोस वाले ही करते, लेकिन अब उसका घर से सब कुछ निकाल दिया। अभी 6-8 महीने के बाद मैंने घर का वीडियो मांगा तो घर पे वो जो दुर्गा पूजा वगैरह के में 7 टिक्के लगा देते, वो बना हुआ है, स्वास्तिक बना हुआ है, क्या बोलूँ मैं। वो भी बोला ये भी नहीं, वो तो निकाल दे, बोले भैया मैं निकाल दूंगा, इसके ऊपर पेंट मारना, पेंट नहीं, बोला निकालना पड़ेगा इसको, निकाल के गंगा जल छिड़क के, कापूर स्प्रेड करके, अगरबत्ती लगा के वॉश करना पड़ेगा, उसके बाद पेंट मारना, इतना बड़ा प्रोसेस। और उसके बाद भी घर के नीचे जो तुम्हारे वो
वास्तु के रिलेटेड जो शैतान गाड़े हुए, भगवान बचाए भाई उन लोग, तो घर बर्बाद है लोगों का आने वाले टाइम में। शुरुआत में तो बेनिफिट देंगे, लेकिन ये आज के मैं जब कभी कभी वीडियो देखता हूँ, उन लोग इतना सारा कुछ घर के अंदर गड़वा रहे। अभी किसी का था, वो एक थी, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो क्या बोले, भैया जब घर बन रहा था तो नाग नागिन का जोड़ा डाले थे। मतलब कोई चिंता की बात नहीं, अपन जो जाप ध्यान हवन कर रहे हैं वो उन्हीं के प्रोसेस में आ जाता है, तो उनके लिए कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं ऐसा। तो एक था जो देवी देवता वाला हिसाब है ही, जो बताया गया वास्तु के, एक है जो शैतानों ने अपना गिमिक्स बना लिया, ये यंत्र गाड़ दो, ये यंत्र, ये पिरामिड है, ये तो बर्बाद है। एक है जो शास्त्रों में ऑलरेडी बताया गया है, उसका भी पूरा का पूरा अलग साइंस है भाई। एग्जाम्पल ले लो, यूएस के घर में जाओ और तुम ये वाले यंत्र शास्त्रों के हिसाब से भी करने लगोगे ना तो फटका पड़ जाएगा, क्योंकि वो लोग अलग है। इनफैक्ट घर बनाने के लिए अब जो है वो है साइंस के हिसाब से, रिचुअल्स के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से देखने के जाओगे तो है। एग्जाम्पल हिंदू रिचुअल्स का, यूएस में घर बनाने जाओगे और हिंदू रिचुअल्स की सारी चीज़ें डालने लगे तो उसका वहाँ का है ना, जैसे ग्राम देवता वहाँ के अलग है, लोक देवता वहाँ के अलग है, ऐसा है, तो वो अलग भोग लेते, अलग शक्ति है। तो तुम सात्विक हो, वो तामसिक है, तो वो इम्पैक्ट तो डालेंगे। इसका मतलब ये नहीं तुम बर्बाद हो जाओगे, लेकिन इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एनर्जी की, एक्सचेंज की। तो तुम डिस्को पब में जाओगे और उधर जाप ध्यान करोगे तो नहीं, वहाँ पे एक अलग एनर्जी को तुम खींच लोगे अपने अंदर, तामसिक भोगी शक्ति। मंदिर के अंदर जाओगे, जाप ध्यान करोगे, वहाँ पे अलग आएगा, गुरु की समाधि पे करोगे अलग होगा, ऐसा। भैया कंटिन्यूस तांत्रिक क्रिया होने प्रतंगिरा माता, भैया कंटिन्यूस तांत्रिक क्रिया होने प्रतंगिरा माता उतारा घर से साफ, अलावा और क्या कर सकते हैं? क्रिया चालू है भाई, प्रेत भेज रहे हैं। कंसिडर करते कि आपने अपना पूरा घर साफ कर दिया है, कंटिन्यू क्रिया वाला केस है। अभी जैसे अपने ग्रुप के अंदर वो बंदे का एक वो डाला मैंने, वो फॉरेन की है, वो 5 साल उसको गाइड किया मैं। तो 5 साल गाइड करने का रीज़न क्या था? वो एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे जो लड़की है उसकी शादी अब्रॉड में हुई है, हस्बैंड नहीं चाहता वो घर में रहे, तो वो तांत्रिक के पास से चीज़ें ला के उसको खिलाता रहता है। एक ये सिम्टम जिसकी वजह से वो पागल हो गई, डिप्रेशन की दवाई ले रही है। दूसरा, वो चाहती है इंडिया वापस आना, लेकिन भाई मना करता है, क्योंकि भाई और माँ साथ में रहते हैं। माँ पे पहले से क्रिया है, और उन लोग ने वो शायद राधा स्वामी व्यास के घर में पितरों की फोटो या जो कुछ भी थी वो 5-5 6 लगा के रखे थे, वो वैसे वाली तकलीफ वाली थी, उसको वही लोग दिखते हुए, और उन पे जो क्रिया हुई थी वो शक्ति उनको मारते हुए दिखती है। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस है। इन्होंने घर से सारी चीज़ें निकाल दी है, घर में कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ रह के माँ के घर से निकलता रहता है। हवन वगैरह, घर से नज़दीक में शमशान घाट है, ऐसा। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है, समझ रहे हो? अब यहाँ पे सॉल्यूशन दो तो माँ पे इम्पैक्ट आता है, माँ को सॉल्व करो तो यहाँ पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि दोनों घर, और फादर किसी और से शादी हुई थी, या फादर बहन के घर पे रहते थे और वो इनको छोड़ के चले गए थे और वो अलग रहते थे और उनका फिर वो एक अलग फॉलोइंग थी। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाता है। मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि कंटिन्यू क्रिया वाले केस में ऐसा है कि तुम्हारा घर पूरा क्लीन है, अब तुम जाप ध्यान कर रहे हो, जाप ध्यान कर रहे हो तो तुम्हारे को इम्पैक्ट नहीं आ रहा, खानदान में और किसी को नहीं आ रहा, सिर्फ एक बंदे को आ रहा है या 2 बंदे को आ रहा है। मतलब भैया और किसी को नहीं, सिर्फ माता जी को तकलीफ होती है और बहन को तकलीफ होती है, तो तुम माँ के घर से जुड़े हुए हो एग्जाम्पल के तौर पे। अनलेस हो सकता है सोर्स के तौर पे बाप के पितरों का स्थान और उनकी चीज़ें माँ के अंदर आई हो, तो वो अलग कैटेगरी बात होगी। मैं कंसिडर कर रहा हूँ घर पूरा साफ है, तो घर में तकलीफ किसको आ रही है? घर में 10 मेंबर है और तकलीफ आ रही है किसी एक बंदे को या किसी 2 बंदे को। बोले बहन को और वाइफ को तकलीफ आती है, तो वाइफ को अपने घर से जोड़ो, बहन को अपने घर से जोड़ो। अब ये देखो कि तुम्हारे घर में जहाँ पे एग्जाम्पल, बोले भाई पेरेंट्स तो मेरे साथ ही रहते करीम भाई, तो कोई ग्रैंड पेरेंट्स घर है, बोले ग्रैंड पेरेंट्स है, ताऊ जी है, वहाँ पे पितरों का स्थान है, तुम्हारे को यहाँ काम करना है। नहीं भैया, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह कोई नहीं, मकान था वो तो बेच दिया, प्रॉपर्टी तो टूट गई है, ठीक है। कुल, और रोज़ तकलीफ आ रही है कि महीने में 1-2 बार आ रही है? रोज़ आ रही है। तो तुम 10 साल तांत्रिक बाबाओं के पास भटके विभूति खाए हुए, हाँ, तो तुम्हारे को टाइम लगेगा। नहीं भैया, हमारा तो ऐसा कुछ है ही नहीं, 1-2 बार 1-2 जगह पे गए थे, उसके अलावा कुछ नहीं। किसी ने हाज़िरी दिलाई थी, लेकिन हाँ ठीक है। अब हाज़िरी किसने दिलाई थी? इस धाम में गए थे। त्रिलोक नगरी की शक्ति को उस धाम को साफ करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हो।
तुम किसके लिए काम कर रहे हो? माता जी को तकलीफ आती है, वाइफ को तकलीफ है। माँ को नाना नानी के घर से जोड़ के देखा है, हाँ नाना नानी के घर पे चीज़ें मौजूद है, तो इसको क्लीन करने की कोशिश करो। ये जो तुम क्लीन करोगे इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये जो बंदा है ना जहाँ से प्रॉब्लम की सोर्स आई, ये तुम्हारी माँ की तरह और भी लोगों में होगा। माँ की बहनें होंगी, उनके बच्चे होंगे, अब इनमें से काफ़ी मर गए होंगे, नीचे वालों में होंगे, तो सोर्स कहाँ है उस पर काम करना होगा। जो कंटिन्यू क्रिया हो रही है, तो कंटिन्यू क्रिया के अंदर मेरा घर साफ है, मेरे पेरेंट्स का भी घर साफ है, मेरी वाइफ के पेरेंट्स का भी घर साफ है, अभी भी तकलीफ आ रही है, अब तुम वो कैटेगरी में हो गए जो शायद तक कंटिन्यू क्रिया वाली होगी। तो अब कंटिन्यू क्रिया के लिए क्या करना है? तो अभी तुम्हारे खानदान में कंटिन्यू क्रिया पूरे पूरे घर के ऊपर हो रही है। बोले भाई इम्पैक्ट तो सबके ऊपर आता है। अच्छा, सबके ऊपर आ रहा है मतलब कंटिन्यू क्रिया हो रही है। किसी एक दो पे आ रहा है मतलब पेरेंट्स एंसेस्टर्स के यहाँ से तकलीफ आ रही है। अब सब लोगों पे हो रहा है, हाँ भैया कभी कभार होता है, कभी किस पे कभी किस पे, तो तुम कंटिन्यू क्रिया वाले नहीं हो। कंटिन्यू क्रिया में सब लोगों पे इम्पैक्ट आएगा। जाप ध्यान करने वाले पे कभी कभार मतलब हफ्ते में एक दो बार आएगा। समझ रहे हो? अब खानदान में कोई एक बंदा ऐसा चूज कर लो जो सबसे पावरफुल हो, जो ये जिम्मा ले रहा है कि मैं काम करूंगा। अब ठीक है, पहले तो मैं इंडिविजुअली बैठ के गाइड करवा देता था, अब तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जाहिर है इतने वीडियो में एक्सप्लेन किया जैसा इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अब तुमने जिम्मा ले लिया कि खानदान के लिए मैं काम करूंगा, तो अब तुम बैठ गए। अब चाहे 2 अगरबत्ती लगा के बैठियो, दिया लगा के बैठियो, आसन पे बैठियो, माला लेके बैठ के काम करना पड़ेगा, चलते फिरते नहीं होगा ये। ठीक है, माला ले गए, आसन पे लेके बैठ गए। अब वो इंडिविजुअल पे से काम करना चालू किए। अब त्रिलोक नगरी की शक्तियों से प्रार्थना की कि भाई मेरी मदद करे, जो कुछ भी होगा गाइड करते जाओ। ठीक है, मेरे को पता नहीं सवाल भी क्या पूछना है, इनके घर से भूत प्रेत जिन चूड़े लटा दो, नीतांत्रिक क्रिया भस्म करो, वो ये भी नहीं पता मेरे को। बस मेरे को गाइड करते जाओ और जाप करते जाओ, वो बताएंगे। स्थान के 3 कदम पे से चीज़ें हटाने के लिए प्रार्थना करो। और तुम स्थान पे से अभी तक प्रार्थना किए जा रहे थे कि स्थान पे से चीज़ें हटे, स्थान पे से चीज़ें हटे, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही। स्थान से पहले के 3 कदम की चीज़ें हटाने बोलो। तो ये तब होगा जब तुम खुद सीखने के लिए बैठे हो। वो बताएंगे कि भाई ध्यान स्थान के 3 कदम पहले से चीज़ें हटाने की बोलो। अच्छा, तुम्हारी शुरुआत की, तुम काम करने के लिए जा रहे हो, तुम्हारे शुरुआत के देवी देवता की मदद मांगो। अच्छा, शुरुआत के देवी देवता मेरी मदद करे। द्वारपाल से मदद मांगो, द्वारपाल मेरी मदद करे। संकल्प शक्ति यहाँ से लेकर वहाँ तक की एक तरंग जोड़ने की मदद करो। इतना सिखाएंगे ना भाई, इतना। क्यों? क्योंकि इच्छा हुई तुम रेडी हो गए। क्योंकि उनको टाइम वेस्टर नहीं चाहिए, उनको पता है कि इनका पर्पस क्या है। वो किसी एक को ऐसा, हर एक बंदे के लिए वो तो फुल डेडिकेशन देंगे। तुम्हारे अंदर इतनी इच्छा होना चाहिए, इतनी अंदर की डेडिकेशन होनी चाहिए कि मैं सबको त्यागता हूँ, मैं रेडी हूँ इस मार्ग पे उतरने के लिए, चाहे मर जाओ। भाई वो सारे तुम्हारे पीछे पूरे ना विष्णु के एकदम विराट स्वरूप बन के खड़े हो जाएंगे, एक एक अस्त्र एक एक शस्त्र लेके, और तुम जाप करते चले कि एक एक चीज़ सिखाएंगे। तुम देखो कि ये क्या आ रहा है, बोले सिद्धिया शक्ति आ रही है, ये क्या हो रहा है, ये आजू बाजू वालों की सिद्धिया शक्ति है। तो क्योंकि वो देख रही है कि पूरी बिल्डिंग में, सोसाइटी में कोई एक बंदा है जो इतना बड़ा चैलेंज लेके चल रहा है, वो सब तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे और तुम्हारी शक्ति बनते चली आएगी। इस तरीके से काम, तो इसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये प्रोसेस के अंदर तुम सीखोगे, तुम काम करोगे, खानदान वाले, घर वाले ये देखेंगे कि इसके काम करने से हमको असर होता है, वो और इनिशिएटिव लेंगे, अब वो भी करने की कोशिश करेंगे। अब दिन भर अगर वो जॉब नहीं भी कर रहे ना, दिन भर वो वही चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे, भगवान सॉल्यूशन पहले से बहुत बेटर हो गया है, थोड़ा अच्छा लगता है, अभी काफ़ी आराम है, पहले बहुत इम्पैक्ट होता था, पहले परेशान थे, अभी पता है कि थोड़ी राहत हो रही है, हमारे कर्म ऐसे कि मजबूत होते जाएंगे। अंदर डर की जगह विश्वास जागना शुरू हो गया। सबसे पावरफुल चीज़ जो अर्जुन को कृष्ण कंटिन्यू करवा रहे थे कि अपने अंदर का विश्वास, अपने अंदर का विश्वास। अपन वही काम करते, चेकिंग के नाम से डराते नहीं है। अंदर से तुम तैयार हो गए ना, बोले भाई करीम भाई तो यही बात बोलते थे कि तुमको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आज वही एहसास हो गया, मैं रेडी हो गया। मैं अपने कुल पे काम करते चले आओ, करते चले आओ। 3 घंटे 6 घंटे रोज़ डालोगे ना, 3 महीने 6 महीने बाद ऐसा हो जाएगा खानदान में सबसे स्ट्रांग तुम हो जाओगे। अब खानदान में कोई पीड़ा आने वाली है, कोई प्रॉब्लम आए, सबसे पहले साइन सिंबल संकेत तुमको तक पहुंचेंगे, तुमको पता लग जाएगा ये करना है। इनफैक्ट तुम एक ऐसे स्टेट पे आ जाओगे कि 24 घंटे जो तुम दिन भर के काम करते हो ना, उसमें से बहुत सारे काम ऐसे रहेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट किधर न किधर से चैरिटी हवन में, जैसा मैं लाइव में हूँ, मैं चैरिटी और हवन तो नहीं कर रहा, मेरे को फॉलो करके काफ़ी सारे लोग चैरिटी और हवन करते चले आएंगे, उन लोग की दुआ तुमको लगती चली आएगी। ऐसे बहुत सारे काम बाय डिफ़ॉल्ट होने चले जाएंगे। कहीं पे किसको देख लिया, कहीं किसको मुस्कुरा दिया, कहीं पे कुछ करके निकल गए,
सब जगह की दुआ लगना शुरू हो जाएगी और पावरफुल बनते चले जाओगे। होने से भी पहले कोई चीज़ को करना भी नहीं पड़ेगा, हवन, चैरिटी, किसी बला को टालने वाला सब, उसी से तुम अपने दिनचर्या की लाइफ में इतने सारे ऐसे काम कर दोगे कि बहुतों का भला होना शुरू हो जाएगा, बिना कॉन्शियस नॉलेज होके। ऐसा तो तुमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि खानदान में, फैमिली में सब परेशान हो रहे कि ये 2 लोग ही हो रहे, ये 2 लोग हो रहे तो इनके ऊपर जाप किया फ़ायदा पहुंचा, इनके लिए जाप करो तो फ़ायदा होता है, फिर इनको फिर से तकलीफ आती है। यानी सोर्स इनमें नहीं है, तो सोर्स कहाँ मिलेगी? जाना पड़ेगा इनके ऊपर, पेरेंट्स। ऐसे पेरेंट्स है तो ठीक है, पेरेंट्स तो नहीं रहे तो अब माँ बाप तो नहीं है, तो इनके कोई भाई बहन थे, बोले नाना जी के 2 भाई थे, वो तो गांव में रहते हैं, उनको मालूम करो कोई पितरों का स्थान वाना। बोले भैया हम तो उनके कांटेक्ट में भी नहीं है। कोई बात नहीं, त्रिलोक नगरी से प्रार्थना करना, इनके जो भी कुल के लोग हैं, इनके घर में अगर कोई चीज़ है तो करे। अब तुमको बोले भाई ये प्रार्थना करने के बाद में करीब भाई 3 दिन बहुत बाहर आ गया, यानी कोई तो होगा उस जगह पे काम करने वाला, तुमने वहां पे अटैक किया है, अब जाप करो। अब तुमने प्रार्थना की, बोले भैया प्रार्थना की ना, उसके बाद से घर बहुत हल्का लग रहा है, बहुत एकदम लाइट लाइट फील हो रहा है, थोड़ा अभी अच्छा लग रहा है, 1 हफ्ते से सब अच्छा था, उसके बाद तकलीफ आई है। मतलब तुमने जहाँ पे काम किया था एग्जैक्टली वहीं पे सोर्स है, वहीं पे काम हुआ, प्रॉब्लम 100% सॉल्व नहीं हुई है। समझ रहे हो? अब उसके ऊपर काम करना है, बटन तो दबा दिया तुमने। करीम भाई कौन सा वीडियो देख के सब सीखे? घंटों घंटों बैठ के ऐसा ध्यान करते हुए सब्जेक्ट के ऊपर, ये सब्जेक्ट है, ये क्या लाइन ऐसी क्या जुड़ गई, ये लाइन ऐसी क्यों जुड़ गई, ये लाइन के एंड में क्या है? वो तरंग से पहुंच रहे, रोलर कोस्टर की राइड चल रही, इधर से उधर, उधर उधर, स्थान बन गया, 3 लेयर का स्थान, 5 लेयर का स्थान, एक सिंगल प्लेटफॉर्म। समझ रहे हो? इसके ऊपर देख रहे चीज़ें खड़ी, ये क्या है? इधर तो भगवान खड़े हुए, ये क्या चीज़ है? कुल देवता, ओ स्कीम, ये कुल देवता, ऐसे सॉल्यूशन मिलने के। हर एंड में टैग क्या मिलता है? चोर का। इतनी मेहनत, इतना काम, इतना सब कुछ करने का एंड में चोर का टैग मिलता है, उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बोले ठीक है भाई, गुरु की बात थी, चोर थी, सबके दुख चोरी करके लेके जाऊंगा, याद रखना। आज तक रिग्रेट फील होता होगा करीम खान का कि वहां बैठे होते तभी यूनिवर्सिटी बना दिए होते। ठीक है, भैया की बात है, भैया ही जाने, हम तो जाने ना। कांस्टेंट इशू इन लव लाइफ, ट्रूली वांट टू मैरी ईच अदर, प्लीज दुआ कर दो। माता के मंदिर में साथ में जाओ, चोला चढ़ाओ, पूरे सिंगार का आइटम चढ़ाओ कोई अच्छे माता के मंदिर में जाके। ऐसा ऐसे लोकल 5 रुपये वाली साड़ी मत लेना, जो खुद की शादी के लिए एक अच्छी खूबसूरत साड़ी, ज्वेलरी ऐसा लेके जाके एक चढ़ा दो माता के मंदिर में, अपनी हैसियत के हिसाब से जितना भी अफोर्ड कर सकते हो। रिलेशनशिप इशू, ब्रोक अप 1 year बैक, आई वॉन्ट अस टू बी बैक टुगेदर, प्लीज हेल्प। भाई माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस काम में मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना बोलता हूँ, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ या जो दोनों एक दूसरे से प्यार करते और किसी रीज़न से उनकी शादी नहीं हो पा रही, उनका काम हो जाता है। पहले तो खुद को मेरे को करना पड़ता था, त्रिलोक नगरी के नियत से दिया भी जला के प्रार्थना भी करोगे ना, तुम्हारा काम बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन दोनों पार्टी एग्री होनी चाहिए। छोटे भाई को गाइड करो, मैं 50 डेज से मुझे मेरी एक याद आ रही है, त्रिलोक नगरी से मिला दो या भुला दो। प्रतंगिरा माता वाला प्रोसेस फॉलो करो, एक घी का दिया जलाना या तेल का दिया जलाना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना कि जो जो भी सूक्ष्म शरीर वो चीज़ को लेके तड़प रहा है, त्रिलोक नगरी में चले जाए और उसके अंदर शुद्ध भाव आ जाए, वो पेन चले जाए, शुद्ध भाव आ जाए, और फिर अपने नॉर्मल मंत्र जाप करना, 3-4 दिन, 8-10 दिन में सिस्टम मस्त हो जाएगा एकदम। औलाद नहीं होना भाई, एक बात ये समझ लो, अगर तुम्हारे को औलाद, शादी हो गई, 6 हो गया, 7 साल हो गया, औलाद नहीं है, ये ना तुम्हारे कुल में तुम्हारे पितर तुमसे औलाद तो नहीं चाहते, क्योंकि उन लोग ने बहुत आडंबर काम किए होंगे, उनकी यूणी आगे बढ़ी नहीं है, वो चाहते नहीं इसी कुल में और पैदा हो ताकि हम पे और भार पड़े, और 10 बच्चे पैदा हो या और 10 पापी बनेंगे, हम पे भार पड़े। अब तुमको अगर उसका रियलाइजेशन हो गया है, तुम उस पर काम करना चालू करते हो, एक तो वहाँ इफेक्ट आता है, दूसरा तुमको कोई संत समाधि लगेगी, देवता के मंदिर काम में नहीं आएंगे, अनलेस भगवान वो रास्ता दिखा देवे, संत की समाधि लगेगी। अब चाहे वो पीर की मजार ले लो,
कोई संत की समाधि ले लो, साईं बाबा या यदि बहुत सारे संत हैं, महात्मा हैं, उन लोग की समाधि ले लो, वहाँ से जुड़ाव करना पड़ेगा। नाथ संप्रदाय का मेरे को पता नहीं, क्योंकि वो तो ऐसे ही ना उन लोग को, लेडीज़ लोग को और उनको अलग ही मानते, मेरे को आइडिया नहीं उसका। नहीं यार, नाथों में औरतें भी तो होती है, मगर वो जो ब्रह्मचारी पालन के लिए बताते ना, वो हेल्प नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। कोई संत की समाधि हो, ये इनफैक्ट यहाँ तक कि कोई पितरों के स्थान भी होगा ना, वो भी औलाद दिला सकता है। लेकिन बस इतना समझना है कि तुम्हारे कुल के पितर बर्बाद है, ये उस टाइप के पितर है जिसको भगवान ने मंदिर और बड़ा स्थान दिया है, जहाँ पे लोग आके उनकी पूजा करते हैं। बहुत सारे संत लोग नहीं है जिन्होंने अपने इसमें मंदिर बनाया, वहाँ पे बहुत जगह गाँव फल फूल गया, मंदिर भी बड़ा हो गया, तो वहाँ पे उस देवता का मंदिर भी है, प्लस उसका भी मंदिर है जिसने मंदिर बनाया था, कोई संत होंगे। वैसे कोई संत के यानी जो इंसान थे और उन्होंने जीते जी भगवान को पा लिया होगा, ऐसे स्थान से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक तरीके से पितर की कैटेगरी में हो गए, लेकिन वो पितर से बड़े, पितर गुरु उस कैटेगरी के हो गए, तो वो मदद कर पाएंगे। और जिनको औलाद नहीं होती, कोई भी जच्चा औरत होगी, उसका झूठा खा लेना, उससे भी हो जाता है। मगर मैंने उससे बेटर चीज़ बताया, झूठा खाने से फिर उसके तत्व अंदर आएंगे। किसी का शक्ति का, मान लो कोई मसान से लड्डू उठा के देगा, तो औलाद तो उससे भी पैदा हो सकती है, लेकिन जो औलाद होगी फिर वो डेंजर होगी, कुछ ऐब होगा, कुछ कमी रहेगी, कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसमें एक दोष तो लगेगा तुम्हारे कुल का, क्योंकि पेट में वो आएगा तो वो फिटकार तो मारेंगे, लेकिन उनकी फिटकार मान लो 1% लगेगी, वो जो जिसकी कृपा ही उसका परसेंट 99 रहेगा, तो हो सकता है आगे जाके बंदा स्पिरिचुअल भी निकल जाए। जैसा मन्नत की औलाद के लिए होता है वैसे। पढ़ाई में मन नहीं लगता भैया, एडिक्शन है। एडिक्शन एडिक्शन इज़ ड्यू टू किसी टाइप का छोटा सा स्ट्रेस, माइक्रो लेवल का स्ट्रेस। माइक्रो लेवल का स्ट्रेस तुमको आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से। तुम्हारी इम्यून सिस्टम तुम्हारे सिस्टम से लड़ने लग जाती है, तो बहुत माइक्रो लेवल पे स्ट्रेस आता है। वो स्ट्रेस की वजह से दिन भर तुम तकलीफ में रहते, तो काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो तुम ऐसे काम करते हो जैसे तुम मान लो टीवी देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, छोटे लेवल पे डोपामिन देते रहते हैं, डोपामिन देते रहते हैं। तो वो तुम समझ जाओगे कि ये इस वजह से हो रहा है। और जैसी वो चीज़ जो एलर्जी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर किससे, फूड एलर्जी से हो रहा है कि कोई बचपन का ट्रॉमा है, जैसे उसके ऊपर काम करोगे, एक दिन दूसरे दिन से बंद हो जाएगा। जैसे कितनी बार है ना, मैं वो खा लूँगा ना, वो लाल मिर्ची की बुक्की का कोई, अभी जैसे वो चीतोस खा लिया था तो एलर्जी हो गई, तो वो ऐसा है कि फिर कुछ काम करने होगा ही नहीं। ऐसा होगा कि भाई वो देखते रहो, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स, वो खोल के बैठ जाओगे। फिर मेरे को ऐसा है यार, मैं देखने की इच्छा नहीं है, इसमें भी बोर हो रहा है, लेकिन आगे कुछ करने की भी इच्छा नहीं है। कुछ पिक्चर विक्चर लगा दूंगा, फिर वो 5 मिनट में चेंज कर दूंगा, फिर कुछ यूट्यूब पे लगा दूंगा, तो वो मेरे को समझ में आए किस वजह से हो रहा है। तो जैसे उसके ऊपर काम करो तो फिर फोकस हो जाते हो। अब उसी टाइम पे कॉफ़ी पी लूँगा तो और इरिटेशन हो जाएगा। और फिर वो चीज़ समझ में आ गई तुमको, अब तुम्हारे को दिन भर एग्जाम्पल के तौर पे तुम चलने फिरने लग गए, भागने दौड़, ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ऐसा वर्कआउट करना चाहिए जो स्टिमुलेंट तुम्हारी बॉडी में रिलीज़ करे। अपने को बाहर कॉफ़ी लगती है स्टिमुलेंट के लिए, अब मैं ये उम्र में कहाँ भागूंगा, समझ रहे हो। और कोई काम नहीं कर रहा होता तो वो भी कर लेता, ऐसा है। तो अब वो स्टिमुलेंट रिलीज़ होते तो फिर बॉडी दूसरे छोटे डोपामिन के लिए नहीं रुकती, और जब वो रिलीज़ होना शुरू हो गया तो फिर तुम बहुत फोकस ओरिएंटेड हो जाते हो ऐसे। फिर एडिक्शन वेडिक्शन सब पीछे रह जाता है। और होगा एडिक्शन जिस दिन तुमको पता लग जाएगा इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ ऐसा खा लिया था, या ऐसी चीज़ मेरे को याद आ गई थी, या ऐसा कुछ मेमोरी पे क्लिक हो गया होगा। भैया इतना करना पड़ता है, या तो फुल्ली सरेंडर होकर भगवान का नाम लेते रहो, वही पार लगा देगा। लेकिन जो जानना चाहता है, भगवान ने बताया सारी सृष्टि में अपन ने प्रूफ दे रखे, अपन वो वाले थे इससे। कुछ प्रोसेस के अंदर मान लो तुमको किसी जगह से एसोसिएट होना, मेरे को चाहिए कि मेरे को अजमेर की शक्ति चाहिए, समझ रहे हो, किसी कारणवश मैं कोई संकल्प वाला काम कर रहा हूँ, 3 दिन के लिए चले जाओ, 3 दिन तक वहीं रहो अजमेर में, रात में को होटल ले लो, सुबह से लेकर शाम तक वहीं रहो, वहीं के दूतों के लिए काम करो, वहीं के लिए जाप करो, अंदर वही भाव चलता रहेगा संकल्प का।
तो 3 दिन के लिए वहीं चले हो, 3 दिन तक वहीं रहो, ठीक है। पूरे खानदान को लेके मत जाना, यार दोस्त लोग को नहीं लेके जाना, बेस्ट रहेगा अकेले जाओ। वहाँ पे जाओ और वहाँ से आओ भी तो फिर डायरेक्ट घर पे ही आना। जाहिर है इतना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे तो होटल वोटल कहीं रुकोगे, रेस्टोरेंट में रुकोगे, वो ठीक है। उसके बाद किसी मंदिर में जाना, या अगर इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो तो किसी मंदिर या किसी दरगाह या किसी के घर पे जाना मैं उसके लिए नहीं हाँ कर सकता। ऐसे ही जा रहे हो मंदिर, अजमेर महाकाल दर्शन करके कोई और मंदिर चले गए, किसी रिश्तेदार के घर पे चले गए, तो वो बात अलग है। जब ऐसे काम के लिए जा रहे हो तो 3 दिन वहीं रहोगे, ठीक है। जितना हो सके सात्विक भोजन लेना, कम खाना खाना, ठीक है। इसका नॉनवेज कांदे लहसन से एसोसिएट नहीं कर रहा हूँ, इससे मैं तुम्हारी प्राण शक्ति बचाने की ऊर्जा की बात कर रहा हूँ कि कम खाओगे, सात्विक भोजन रहेगा तो प्राण शक्ति फटाफट खाना पचा देगी, तो पूरा दिन तुम वहाँ पे ध्यान जाप कर लोगे तो काम हो जाएगा। तुमने चादर चढ़ा दी, फूल चढ़ा दिया, अगर ये चढ़ा दिया, जो कुछ भी ऑफरिंग्स रहेगा वहाँ से एक चादर लेके आ जाओ, वहाँ का जो प्रसाद रहेगा आधा वो घर पे लेके आ जाओ डायरेक्ट। अब घर पे किसी स्थान पे तुमको चादर रखनी पड़ेगी। अब डेली वहाँ पे अगरबत्ती लगाओगे, क्या बोलते, अतर लगाओगे, फूल लगाओगे। अब कोई एक संकल्प है तुमको डेली उस पर चार्ज करना, वहाँ के दूध तुम्हारे घर पे उस मंदिर पे स्थान ले लिए, ठीक है। अब जब वो संकल्प पूरा हो गया, तुमने 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन, या तो वो काम पूरा हो जाए या तुम्हारा एक संकल्प है कि यही काम पे मैं 21 दिन की साधना 11 दिन की करूँगा, 40 दिन की करूँगा, तुम्हारे पे करता डिपेंड। जब वो संकल्प पूरा हो जाएगा फिर वो चीज़ को पूरा का पूरा शुक्रिया अदा करके लेके आके समंदर में या नदी में विसर्जन कर दो। जैसे मान लो 21 दिन का पूरा हो गया, अब 21 दिन का संकल्प पूरा हो गया, उसके बाद में अब तुम उसको 2, 4 दिन, 6 दिन के बाद जब भी चाहे जाके नदी में डाल दो। वो कनेक्शन जुड़ी है अब तुम्हारे से। संकल्प वाला जो साधना में पूरी मदद करा सकता है, भक्ति वाला भाव, दर्शन वाला भाव की बात नहीं हो रही। यहाँ पे कोई एक संकल्प लिया था कि ये काम के लिए मेरा ये हो जाए, तब इस तरीके से डेटी से मदद लेनी पड़ेगी। अब वो डेटी ने तुम्हारी मदद कर ली ना, तो अब तुम्हारा काम है कि तुमने उसको विसर्जन भी करवा दिया, अब उसके लिए हवन भी कर दिया या जो भी ऑफरिंग्स कर दी, तो वो एक अलग है। ज़्यादातर लोगों की बैंड क्यों बजी हुई है? इन्होंने जो जो मंदिर जहाँ स्थान गए सबसे कुछ ना कुछ लेके आया, घर में जमा करके रख दिए, सबसे मांग रहे, उनको रिटर्न में कुछ किया नहीं। उन लोग ने इनके 3 बार 4 बार काम करा दिए होंगे। वैसे तो टोटल शक्तियों ने तो 50 हज़ारों काम करा दिए होंगे, मैं इंडिविजुअल की बात करोगे, हर एक शक्ति ने 2-4 काम करवाए होंगे, इन्होंने रिटर्न में कुछ भी नहीं दिए। समझ रहे हो? तो इनकी भी तो मुक्ति होनी है ऐसा। तो सेम दरगाह के लिए करीम भाई जो कर रहे हैं, मंदिर के लिए भी कर सकते हो। कोई भी मंदिर की शक्ति, दरगाह की शक्ति, देवताओं के स्थान, पितरों का स्थान नहीं, सॉरी, गुरुओं का स्थान, यहाँ से एसोसिएट करके शक्ति को यूज कर सकते हैं। क्रिश्चियन आदमी चर्च के लिए भी कर सकता है। चर्च में तो कैंडल चलती, यहाँ की कैंडल वहाँ चढ़ाई, वहाँ से 2 कैंडल घर पे लेके आ गई, काम चला। कितने सारे तो अपने लोकल जो महाराष्ट्र और वगैरह इंडिया के चर्च है, इसमें आधे से ज़्यादा तो हिंदू रिचुअल्स ही आ गए। नहीं तो फूल चढ़ाना, नारियल चढ़ाना, ये सब क्रिश्चियनिटी में कहाँ से आ गया? तो ज़्यादातर यहाँ के जो जितने भी इंडिया के और अपने, जैसे मुस्लिम लोग आए इंडिया के अंदर, तो आए तो लूटने के लिए थे, मगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो गुरुओं के शरण में आ गए, कुछ सीखने लग गए, सूफीज़म बन गया। तो सूफीज़म की जो आत्मा वो तो सनातन से ही आई हुई है। वैसे क्रिश्चियनिटी की जो ये जगह जगह अपने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे, जहाँ पे चर्च है या कोई एक जगह पे क्रॉस बना दिया, वहाँ पे फूल नारियल, ये फूल नारियल वाला कॉन्सेप्ट तो सनातन से ही आया है ना ऐसे। भाई पर हवन के देवी देवता कौन से में है? जो पॉजिटिव में है, लेफ्ट हैंड ये है भाई। हवन का, हवन, यज्ञ और स्वाहा, बराबर बोल रहा हूँ मैं? यज्ञ नहीं, क्या नाम है, अग्नि, अग्नि और स्वाहा एक जोड़ी है जिनका मकसद सिर्फ ये है कि हवन की शक्तियों को देवता तक पहुंचाना। खाना खाते हो, खाना पेट में आता है, पेट में जठा अग्नि जलती है, वो सारी एनर्जी को सारी बॉडी में पहुंचा देती है। यज्ञ, सैक्रिफाइस, किसी चीज़ का यज्ञ करना, सैक्रिफाइस करना। अगर तुम फायर रिचुअल्स कर रहे हो तो हवन बोला जाएगा,
उसके अंदर जब तुम स्वाहा बोल के आहुति डालते हो तो अग्नि इंद्रदेव तक सारी शक्ति को पहुंचाती है। तो हवन सिर्फ और सिर्फ इंद्र देवता और नवग्रह जो स्वर्ग के जो देवता है उनके जो राजा है इंद्र, वहीं तक के रिचुअल से अकॉर्डिंग टू वेद। अब ये साइंस को किसी ने समझ लिया और फिर बाद में वो उसको समझ में आ गया कि यार पूरे यज्ञ की जरूरत नहीं, स्पेसिफिक डेटीज है, उनकी स्पेसिफिक चीज़ें सब्सटेंस है, उनको तुम पूछ के भी वो डेटी को हासिल कर सकते हो। अब वो डेटीज को तो एनर्जी चाहिए ही ना, वो तो भूखे रहेंगे, तो उनके लिए ऐसा हो गया कि फिर रिचुअल्स नहीं भी है तो तुम गंदे हाथ से भी भूखे को तो गंदे हाथ से भी रोटी दे रहे हो तो बेचारा भूखा है, खाली खा ही लेगा, फकीर है तो ऐसा ये वैसा होने लग गया। तो बहुत सारे ट्रेडिशन में वो बहुत सारे रिचुअल्स गायब हो गए, सिर्फ ऑफरिंग्स रह गई, लोगों की इच्छा रह गई, देवता बैठ गए। अब उसमें कोई जानी ज्ञानी आ जाए तो जाहिर है कि बाकी लोग को तो ऐसा है कि अभी भगवान बैठे हैं, बोले अरे तू सबको पूरा करके दे रहा है, अरे भिखारी लोग ये दिन भर मांगते रहते, क्या ही करो, तो देना तो पड़ेगा ना, मैं नहीं दूँ तो आते भी नहीं है, फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा। और प्रभु लेकिन आपने तो बोले सोने की थाली है वो है, बोले ठीक है भाई क्या ही करे, अपने कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। बोले मैं आपके लिए करूँगा, तो भाई फिर तुम स्पेशल में कंसिडर हो जाओगे। ऐसा है, बाकी लोगों की तरह नहीं, देवता उस दिन का इंतजार करेंगे कि तुम्हारे घर की खीर कब आती। अब वही गुरु माता से लास्ट टाइम बात कर रहा था ना मैं, बोली अभी ठीक है, गुरु माता को मैंने ज़रूरत से ज़्यादा काम दे दिया है, तो गुरु माता बेचारे एज के हिसाब से थकावट ज़्यादा हो जा रही है। मैंने बोला हफ्ते में 2 दिन दो गुरु माता को, ले वो 2 दिन ही मतलब भारी पड़ रहा है, और लोग तो खाली एनर्जी कंज्यूम करने आते हैं ना, देने कोई आता नहीं है। मैंने बोला इसके लिए भोग बंद कर दो। अब वही बात हो गई ना, अभी गुरु माता बोले अभी वही है कि वो बेचारे भोग, मैं बोला अपने हाथ से बना के दे दो, और ज़्यादा खुश हो जाएंगे मंदिर के देवता। तो अब वही है, गुरु माता वो करने लगेंगे तो तुम लोग से दूर होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि बाजार से जब तुम लेके आते हो, एग्जाम्पल के तौर पे तुम कोई भी मिठाई की दुकान पे चले जाओ, जब वहाँ से तुम मिठाई लोगे, समोसा वड़ा लोगे, कोई भी चीज़ लोगे, उसने तो अपने घर के, और हर जो आज की डेट में स्वीट शॉप में चले जाओ, उनके देवता उनके पितर तो वहाँ पे है ही, और वो पहली ऑफरिंग्स उन्हीं को चढ़ाते। तो तुम्हारे पास जब तुम माल खरीदने के लिए जाते हो तो उनको चढ़ाया हुआ चीज़ ही वहाँ पे मार्केट में मिल रहा है। अब तुम किसी और ने अपने पितर और अपने देवता को जो भोग चढ़ाया है वो प्रसाद है, उसको तुम खरीद के किसी और मंदिर में जाके प्रसाद के तौर पे चढ़ा रहे हो। समझ रहे हो कितना बड़ा काला काम हो गया। तुम उसको कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन फिर तुम उसको उसी मंदिर दूसरे मंदिर में क्यों चढ़ा रहे हो। इसीलिए तुम देखोगे शास्त्र प्रमाणित बहुत सारे जो आगाम शास्त्र को जानते हैं, जो पंडित अपने रिचुअल्स को फॉलो करते, किसी बाजार से प्रोडक्ट खरीद के नहीं लेके आते। वो लोग मंदिर के किचन में, या पंडित खुद अपने किचन में खाना बना के लेके जाता है मंदिर में ऑफरिंग करने को। ये डिफरेंस है। ऐसा है। तो मैं गुरु माता को बोला अपने हाथ से बना दिया करो, अपने हाथ का चढ़ाओ। आप लोग भी कर सकते हो, गुरु माता भी नहीं, आप लोग भी कर सकते हो। बाजार से खरीदने से अच्छा अपने घर में खीर या जो भी बेस्ट चीज़ होगी, जो भी आप लोग खाते होगे, वो बना के लेके या कि मंदिर में जाके ऑफरिंग्स के तौर पे दो, उसका इम्पैक्ट ही अलग आएगा। तुम चहीते हो जाओगे, समझ रहे हो भगवान के, कि ये कुछ मेरे लिए कुछ स्पेशल कर रहा है। यूनिकनेस, यूनिवर्स यूनिक लोगों को ढूंढती है, जो लोग यूनिक है, जो सब कर रहे हैं वही बाहर, जो 5 रुपए का शक्कर मीठा, मेरे को तो देख के खुन्नस आती है। तो धाम में भी लोग आते थे बाहर से पेठा लेके, मैंने हट भैया प्रसाद को ऐसा बोल रहा है, तेरी प्रसाद की भगवान, बस भगवान नहीं ले रहा जिसको, मैं कैसे ले लूँ। कोई अच्छी मिठाई लाए तो अपन खा भी ले, पेठा ले गए तुम्हारी, और फिर तुमको चाहिए सोने चांदी के रथ, ये सड़ेला पेठा की लगे है गुप्ता जी का। हटा, तो अपने हाथ से बना के दो। पुराण पुराण में ही लिखा हुआ है। बताओ मैं तुम्हारे को, दूध, घी, केसर, ड्राई फ्रूट्स, उसके अंदर इलायची, बादाम, पिस्ते, दूध, घी, केसर, ड्राई फ्रूट्स, चावल। चावल तो मतलब इतना समझ लो, तुम्हारे और मंदिर के जितने भी पितर हैं कितने खुश हो जाते हैं उससे। राइस को तो तुम, राइस तो पितर वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको भी राइस पसंद है मतलब इसके अंदर पितरों के अंश है, जिसको भी राइस नहीं पसंद है, रोटी पसंद है, यानी देवता वाले अंश है। तो इतना डिफरेंट, इतना जनरल है वो। तो राइस की ऑफरिंग, राइस की मिठाई, ऐसा दूध, घी, ये एंसेस्टर्स को जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स देवी देवता को, इलायची डाल रहे हो तो माता की शक्ति भी तुम्हारे साथ में। ऐसा
भोग का प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, मंदिर में जाओगे तो ऑफरिंग्स का प्रोसेस बता रहा हूँ। बताया हो ना, फ्रूट्स अलग देवी देवता को लगते हैं, ड्राई फ्रूट अलग लगते हैं, स्पाइसेस अलग लगते हैं, हवन के थ्रू अलग होता है, ऑफरिंग्स के थ्रू अलग होता है। तो मैंने बताया घर से बना के लेके जाओगे तो एक अलग इम्पैक्ट आएगा। ड्राई फ्रूट अंजीर का मान लो तुमने हलवा बना के लेके गए तो तुम्हारा देवी देवता वाला काम वैसे हो जाएगा। तुम राइस खीर वगैरह लेके जाओगे तो वो ऑफरिंग एंसेस्टर्स वाली वैसी हो जाएगी। खुद खुद उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ऐसे घर से बना के। भैया जिसको खीर पसंद हो उसका क्या, बता तो दिया। चावल से एसोसिएटेड चीज़, तुमको रसगुल्ला भी पसंद है तो कहाँ से आया पनीर, पनीर कहाँ से आया घी, घी तुमको खाने में घी पसंद है तो समझ गए। घी, घी किससे एसोसिएटेड है, पितर से। तेल किससे एसोसिएटेड, देवता से। तुमको घी वाली चीज़ें पसंद है यानी दूध वाली चीज़ें पसंद है ना, तुम्हारे अंदर पितर वाले अंश है ऐसे। तुमको घी दूध, अभी बहुत सारे लोग लैक्टोज टॉलरेंट इसके लिए तुम्हारे अंदर पितर के, तुम्हारे देवता के अंश है, कमज़ोर देवता या तुम शरीर के अंदर देवता उतारे हुए ऐसा, वो अलग केस हो गए। तब ये दूध पियेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ऐसा नहीं है दूध पियेंगे तो परेशान हो जाएंगे, लेकिन एसोसिएशन वो है दूध का, चावल का एंसेस्टर्स के साथ, ड्राई फ्रूट का, और फ्रूट्स का नहीं तो वो देवताओं के साथ। फिर राइस खाने वाले सारे पितर ये वो लोग हैं जिनके अंदर पितरों के अंश है। जैसे मैंने बताया ना, खानदान में कुल में अकाल मृत्यु हो गई, उनके सूक्ष्म शरीर बच्चों से जुड़ जाते हैं, उनके कुल में वो बच्चे पैदा होते हैं जिनसे पितर के सूक्ष्म शरीर जुड़े हुए, तो बचपन से ही भोगी हो जाते हैं। तो बचपन से वो ऐसे भोग लेंगे जो लोग 14 15 18 साल के बाद, जो मेच्योरिटी के बाद आते हैं चीज़, बचपन से उसके अंदर खाने का भोग, सेक्सुअल भोग, समझ रहे हो, बच्चों के अंदर ही वो अंश आ जाते हैं, उनको वैसी चीज़ें पसंद होती है, करने की कोशिश करते हैं ऐसे सब।